अगर आपको मैट्रिक के मैथमेटिक्स में 100 स्कोर करना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अभी तक क्या सीखते हैं कि ऐसे हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है, ऐसे सर सब्जेक्टिव बना देना है, इतना प्रश्न छोड़ देना है, इतना प्रश्न बना देना है, उत्तर ऐसे लिखना है। लेकिन जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करते हैं, हमारे सामने आता है प्रश्न पत्र OMR सीट। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ओरिजिनल, इसी तरह प्रश्न पत्र, यहाँ पे OMR सीट और यहाँ पे उत्तर पुस्तिका का कॉपी, यहाँ पे ओरिजिनल बिहार बोर्ड का लोगो वाला। वैसे ही हमारा माइंड थोड़ा सा नर्वस होता है, तो वहां पे हम लोग कितना भी यहाँ पे सीख के जाते हैं तो वहां पे हम लोग कुछ ना कुछ प्रश्न गलत कर देते हैं, जिससे जो भी हमारा सपना है मैथ में 100 स्कोर करना है वो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आज का ये रामबाण वीडियो आपके सभी समस्याओं के समाधान के साथ उपस्थित हुआ है। बस आपको क्या करना है, जितना देर का वीडियो, जो मुझे नहीं मालूम है कितना देर में पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व कर दूंगा, उतना देर अगर आप आराम से देख लेते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रश्न पत्र, यहाँ पे OMR सीट, यहाँ पे कॉपी। एग्जाम में मैं भी चल रहा हूं, मैं भी आपके साथ एग्जाम सेंटर पे पहुंच के और इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करके, और एग्जाम सेंटर पे प्रश्न को सॉल्व करने में क्या क्या कठिनाई आता है, उस कठिनाई को बारीकी से, एक एक कठिनाई की सर रफ कहां करें, 50 कौन छोड़े, OMR सीट कैसे रंगे, उत्तर पुस्तिका में कैसे लघु उत्तरीय प्रश्न बनाए, कैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाए, ये पूरा यहाँ पे लाइव, यहाँ पे सभी चीज लेकर मैं आपको सिखा दूंगा। अगर ये चीज आप देख लेते हैं तो मात्र आप मैथ में, ज्यादा नहीं, 15 चैप्टर है, उसमें से मात्र आप 6 से 7 चैप्टर, कोई भी चैप्टर, मैं ये नहीं करूंगी त्रिकोणमिति पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, कोई भी 6 से 7 चैप्टर पे अगर आपका कमांड है तो आप आसानी से 100 स्कोर इस साल कर सकते हैं। कैसे? तो अभी मैं आपको लाइव एक एक प्रश्न को सॉल्व करके सिखाऊंगा। तो यहां से ध्यान से देखिएगा। अब यहां से मैं आपका टीचर नहीं हूं, मैं आपको सिखाने नहीं जा रहा हूं, मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं और मुझे भी इसी साल एग्जाम देना है, मेरा भी एडमिट कार्ड आया है। लेकिन मुझे आप में और थोड़ा सा मुझ में अंतर है कि मुझे सुनिश्चित करना है किसी भी हाल में कि मुझे इस साल मैथ के परीक्षा में, क्योंकि शुरुआत मैथ से हो रहा है 17 फरवरी से, तो मुझे 100 स्कोर करना है। और मेरे पास मात्र 5-6 चैप्टर का ही मेरा तैयारी है, मैं उसी का यूज करके देखिए कैसे 100 लाकर आपको दिखा रहा हूं। यहां से सीखिएगा, यही स्ट्रेटजी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉलो करना है एग्जाम में। यहां पे कोई मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्व करके सिखाऊंगा। पूरा जो भी आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, यहाँ पे बिहार बोर्ड का कॉपी, OMR सीट, सभी लेकर इसी तरह एग्जाम होगा। यहाँ पे अगर देख के जाते हैं तो एग्जामिनेशन में इससे बाहर कोई भी कठिनाई का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट की तरह यहाँ से प्रश्न को सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपके सभी समस्या का समाधान है। अब यहाँ से देखिए, मैं आ गया हूँ, मेरा एडमिट कार्ड पे जो भी सेंटर दिया गया, आज 17 फरवरी का दिन है, ऐसा आपको माइंड में मानकर चलना है। और मैं अपने सेंटर पे पहुंच चुका हूँ। वहां पे मुझे जहां पे बैठाया गया, जहां पे मेरा स्थान है, वहां पे मैं बैठकर वेट कर रहा हूं कि कब समय हो और जो भी हमारे रूम में वीक्षक है कब आकर प्रश्न पत्र OMR सीट दे, ताकि मैं सॉल्व करें। और कुछ देर मैं एग्जाम में बैठ कर अपने माइंड को यहाँ पे रिलैक्स करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि मेरा माइंड अपने एग्जाम पे केंद्रित हो पाए। अब मेरा समय हो चुका है, हमारे रूम में वीक्षक आ चुके हैं और वहां पे अभी प्रश्न पत्र बटाना शुरू हुआ है। मेरा भी यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र एक साथ मिलेगा और यहाँ पे OMR सीट मुझे एक साथ दिया गया और यहाँ पे इस तरह उत्तर पुस्तिका। लेकिन मैं उत्तर पुस्तिका को हटाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उत्तर पुस्तिका सबसे अंतिम में मुझे जमा करना है कॉपी। तो इसको हम लोग साइड में मैं रख दूंगा, अच्छा से अपने पास ही रखूंगा, ये नहीं कि दूसरा कोई लेकर भाग गया। और यहाँ पे मुझे मिला है देखिए OMR सीट, OMR सीट में अच्छा से भरूंगा। और यहाँ पे है प्रश्न पत्र, क्योंकि OMR सीट को मुझे पहले जमा करना है। मुझे बताया गया था AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे कि प्रथम 1.5 घंटा में आपसे OMR सीट ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में होंगे या सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट वालों का विषय कोड ये रहेगा 210, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट वालों का 110। तो यहाँ पे मुझे एग्जाम देना है, मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे इसका सेट कोड क्या है सर, आई है। बाकी ये सभी जानकारी तो इस साल मुझे बिहार बोर्ड प्रिंट करके दिया है, आपको मान के चलें, यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे आई, तो यहाँ पे मैं सेट कोड में भर दूंगा, यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे आई को अच्छा से मैं कलर कर दूंगा, क्योंकि मुझे आई मिला है। अगर मान लीजिए मुझे जी मिलता है यहाँ पे, तो मैं इसमें क्या भरता, जी, और इसमें क्या करता, मैं जी को यहाँ पे कलर कर देता। अब मेरे पास है OMR सीट और मेरे पास है प्रश्न पत्र। अब चलिए मैं देखता हूं कि प्रश्न सॉल्व करने में क्या क्या कठिनाई की सामना आता है और कैसे हमको 100 लाना है मात्र 5-6 चैप्टर पढ़ के। थोड़ा सा मैं प्रश्न पत्र का इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा, लेकिन मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे सभी सीख चुके हैं। और यहाँ पे मैं एग्जाम देना आया हूँ, तो मैं भी रेड कलम का यूज नहीं करूंगा। आगे मैं इंस्ट्रक्शन सभी जानता हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया था पहले ही AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे इस पढ़ने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा थोड़ा मैंने देख लिया। यहाँ पे मैं सीधे प्रश्न पे आ गया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कह रहा है 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से 50 प्रश्न का जवाब देना है, जिसके लिए OMR सीट जो हम लोग भरे थे उसी पे। अब आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न आ गया। अब कह रहा
रहा है 7/20 का दशमलव प्रसार। यहां से अंत तक बारीकी से सीखिएगा। अगर आपको भी 100 में 100 लाना है तो देखिए मैं एग्जाम हॉल में बैठकर प्रश्न को सॉल्व करके हर चीज आपको दिखा दे रहा हूं। अगर 100 में 100 लाना है तो वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। इसमें सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व करूंगा बल्कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय पूरा प्रश्न पत्र कैसे सॉल्व करते हैं, कौन छोड़ना है कौन बनाना है सर, ये सभी चीज सीखेंगे। अब प्रश्न यहां पे आएगा कि सर इसका हम रफ कहां करें। तो यहां पे देखिए जो आपको ये प्रश्न पत्र मिला है, इस प्रश्न पत्र पे जो भी यहां पे खाली जगह देख रहे हैं उस पे आप लोग रफ कर सकते हैं, या ये जो कॉपी मिला है इसका सबसे अंतिम पृष्ठ पे रफ लिखकर, लेकिन यहां पे रफ करने के लिए रफ हम कहीं भी कर सकते हैं, पूरा जो भी खाली जगह दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपना प्रश्न पत्र इसको जमा नहीं करना है, लेकर जाना है। लेकिन ओएमआर शीट जो मिला इस पे कोई रफ का काम नहीं तो हमारा ओएमआर शीट चेक नहीं किया जाएगा। ये बार कोड है, इस बार कोड से कोई छेड़छाड़ नहीं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो कोई अनिवार्य नहीं, क्योंकि हमको 85 अंक का बनाना है। यहां पे कह रहा है 7/20 का दशमलव प्रसार। ये प्रश्न मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि हम लोग पढ़े, हम लोग के क्लास से है सर। तो 20 का मैं निकालूंगा भाज्य गुणनखंड 2 से 10, 2 से 5। देखिए मैं इसमें एक स्टूडेंट की तरह प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहा हूं। मैं भी स्टूडेंट हूं, लेकिन मुझे 100 में 100 लाना है। 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का इसका भाज्य गुणनखंड आ गया हर का। तो हमको पढ़ाया गया था सर कि शांत होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन भी। लेकिन यहां पे लिखने से काम नहीं चलेगा, मैं प्रश्न पे थोड़ा सा टिक क्यों किया हूं ताकि घर पे जाकर मैं आंसर मिलाऊंगा। और बी यहां पे मैंने, और बी जो आ गया तो मैं फिर अब यहां पे देखिए ओएमआर शीट में अपने सामने लूंगा, और एक का मैंने बनाया बी। तो मैं पूरा भी नहीं कलर करूंगा, आप पूरा भी कलर कर सकते हैं, सब किसी का अपना अपना टेक्निक है। मैं थोड़ा सा इस पे हल्का सा इस तरह कर दे रहा हूं ताकि बाद में जब मैं 50 इसमें बना लूंगा तब अच्छा से बैठकर इसको मैं कलर करूंगा ताकि गोला बाहर नहीं जाए। तो अभी मैंने देखिए थोड़ा सा टिक लगा दिया कि मैं एक बना दिया हूं। अब आगे बढ़ूंगा, दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। एग्जाम में कह रहा है पाई है, तो ये तो बउआ टाइप प्रश्न है। मैं बोला कि मेरे पास भी आप ही के जैसा ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं 5-6 चैप्टर ही पढ़ के आया हूं परीक्षा देने, लेकिन मुझे 100 में 100 लाने का टेक्निक मैं सीखा हूं AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए मैं कैसे 100 में 100 लाता हूं। तो यहां पे हो गया अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी गुरुजी इसका सही आंसर है। फिर वही ओएमआर शीट में उठाऊंगा और ऐसे 2 के सामने बी पर मैं थोड़ा सा हल्का सा कलर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ये भी मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए एग्जाम में आपका कौन सा सेट मिला है आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर शुरू में कोई कठिन प्रश्न मिलता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का मसा 15 लसा 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा बटा में पहली संख्या है। तो बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न है 3। और ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा, एग्जाम के अनुरूप प्रश्न पत्र को सेट किया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो गया 3 एकम 3, 315। यहाँ पे देख रहे हैं तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो फिर तीसरा भी मैंने बना दिया ऑप्शन सी। फिर उसी तरह ओएमआर शीट पे हल्का सा कलर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न पे आएंगे। करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हम लोग पढ़े हैं, जो हम लोग पढ़े हैं वो हमारे लिए प्रश्न आसान है, उसको क्यों छोड़ना। लेकिन मैं थोड़ा सा भी रिस्क भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हमको 85 बनाना है और जो इसमें से सबसे कठिन प्रश्न है वो भी मैं 50 बना दूंगा, तभी मुझे 85 अंक मिलेगा। सबसे बउआ टाइप प्रश्न में बनाऊंगा तभी मुझे 85 अंक मिलेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन अपरिमेय है। ध्यान से देखिएगा, तो -9/16, जैसे यहाँ पे कह रहा है -9/16, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और 4। तो ये तो परिमेय हो गया। 3/5 इसी का रूट नहीं निकलेगा, तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका भी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। एग्जाम में मैं बैठा हूं तो मुझे एक भी अंक नहीं कटना चाहिए। तो 1/10 तो ये भी परिमेय है। इसको भी निकाल के मैं चेक कर रहा हूं तो 6/8 ये भी परिमेय, अर्थात कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देख रहा है कौन द्विघात समीकरण है, तो ये भी हम लोग के क्लास से है। यहाँ पे x का पावर 1/2 है, तो ये तो कोई भी समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 2x² है, लेकिन यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x से इधर गुना करेगा तो इसको भी स्क्वायर कर देगा और यहाँ से इसको कट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण। यहाँ पे तो q है तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पे a बचा, तो इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे x² + 1 = 2x, तो यही द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन डी मुझे सही आंसर कर देना है। यहाँ पे हमने क्या निकाला डी, तो मैं 5 का ओएमआर शीट पे डी को आराम से कोई बेचैनी में उसको थोड़ा सा कलर कर दूंगा और बाद में मैं उसे अच्छा से कलर करूंगा। तो 5 का आ गया डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा ही शानदार मेरे मन के लायक प्रश्न मिल गया, तो शुरू से मैं नहीं छोड़ रहा हूं, आगे कोई भी प्रश्न मैं छोड़ सकता हूं। आगे कह रहा है 188/220 का सरलतम रूप है, तो 188 और बटा में है 220, इसका सरलतम रूप पूछा है। मैं इसको कटाकर चेक करता हूं कहां तक कटता है, तो मैं 2 से कटाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से
कटेगा तो 2 से यहाँ पे हो जाएगा अपना 9 और यहाँ पे हो जाएगा अपना 4। फिर इसको भी 2 से कटाते हैं तो 1 1 0। फिर ये 2 से कटा देंगे तो 2 से हो जाएगा अपना कितना, तो 4 और यहाँ पे 2 से 7। इसको भी कटा देंगे तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, 47/55। तो देख रहे हैं कहाँ पे, ऑप्शन ए। तो बिल्कुल शुरू से ही देखिए मैंने 6 अंक अपना कंप्लीट कर दिया, 6 नंबर प्रश्न मैंने बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। अब सोचिए ऐसा प्रश्न अगर हम लोग एग्जाम में छोड़ने लग जाए तो फिर हमारा पढ़ना बेकार है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या, तो द्विघात बहुपद है सर तो 2, ऑप्शन सी। ये सभी प्रश्न हम लोग रट कर आए हैं तो 7 का भी ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। तो ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी वही प्रश्न बनाऊंगा जिसमें मुझे ज्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं पड़े। अभी मैं एक राउंड लेकर चल रहा हूं एग्जाम में कि जिसको मुझे बिना कलम उठाए आसानी से बन जाए, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि ये सही है, उसी को मैं बनाकर कोशिश करूंगा कि 50,000 नहीं आएगा तो फिर मैं ये सब प्रश्न बना दूंगा। मैं यहाँ पे एक बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं ये क्यों इसको छोड़ा हूं कि आपको कोई भी डाउट लगे तो आप छोड़ सकते हैं। सोचिए मुझे सब प्रश्न आता है, लेकिन मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि मैं भी अगर एग्जाम में बैठूंगा तो मैं सभी प्रश्न नहीं बनाऊंगा। मुझे जिस पर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं होगा उसी प्रश्न को मैं सॉल्व करूंगा। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न। कह रहा है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PR तथा PS खींची गई है, यदि PR 8 सेंटीमीटर है तो PS। तो ये प्रश्न तो वृत्त वाला हम लोग कितना बार पढ़े कि ये मान लीजिए वृत्त है, यहाँ पे कोई बाहरी बिंदु से इस पे 2 स्पर्श रेखा ऐसे खींचा हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा यहाँ पे P से खींचा गया है, यहाँ पे PR PS। अब कह रहा है PR 8 है तो PS कितना है, तो ये भी 8 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा सर, समान होगा। बिल्कुल शानदार ऑप्शन है। अभी 9 प्रश्न में लगातार सॉल्व कर दिया, इसमें से मैंने एक प्रश्न छोड़ा है, लेकिन फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा बनते हुए जा रहा है क्योंकि मुझसे प्रश्न सॉल्व हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे 85 प्रश्न बनाना है इसलिए मैं निश्चिंत हूं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद AX³ + BX² + CX + D के शून्यक हो तो इतना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर। तो ये प्रश्न आपको नहीं मालूम होगा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि हम लोग क्लास में पढ़े थे। AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जो क्लास चल रहा था उसी पे हम लोग पढ़े थे। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, C/A। वहां पे हमें सिखाया गया था कि त्रिघात बहुपद होगा तो पूरा मूल का गुना करके जोड़ते हैं तो C/A, और वहीं पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं तो -B/A होता है, और अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा करते हैं तो कितना होता है, D/-D/A। तो ये आ गया अपना C/A। तो यहाँ पे मिल गया ऑप्शन सी। तो 10 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। कह रहा है दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म का। तो ये भी प्रश्न मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि देखिए मैं कोई भी प्रश्न छोड़ सकता हूं, मेरे पास 5-6 चैप्टर का ही नॉलेज है। तो जो चैप्टर मैं नहीं पढ़ा हूं उसे समय प्रश्न आएगा तो छोड़ दूंगा। मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि कैसे कम पढ़ के भी आप 100 में 100 ला सकते हैं अगर टेक्निक आपके पास है तो। कह रहा है दो रैखिक समीकरण का आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, यही प्रश्न पूछा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यही पूछा था कि इसका कितना हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इस कंडीशन में आलेख रेखाएं समानांतर होती है और रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं। तो ये तो थ्योरी से है, तो इस प्रश्न को क्यों छोड़ना। तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद दिया है और त्रिघात बहुपद में मान लीजिए इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। तो अभी मैंने बताया कि मैं याद करके आया हूं, मुझे प्रश्न का इसका फॉर्मूला मालूम है। तो -B/A होता है। अब -B तो यहाँ पे देखिए एक इसका फॉर्म में है तो ये AX³ + BX² + CX + D = 0 इसी के रूप में त्रिघात बहुपद होता है। तो -B तो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं एक एक चीज इसीलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मैं भी एग्जाम दे रहा हूं तो मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है। और A का मान कितना है सर, 2 है। तो माइनस माइनस कितना होगा, +5 और बट्टा में 2। यहाँ पे देखते हैं कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर मिल गया। चलिए मुझे अच्छा से प्रश्न यहाँ पे जो भी शुरू में वही प्रश्न मुझे मिल रहा है, जो पढ़कर आया हूं तो इसलिए मैं इसको आसानी से सॉल्व करते चल रहा हूँ। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या होगा।
अब देखिए मूल की प्रकृति पूछा है, ये भी हम लोग कितना बार सीख कर आए हैं कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से मूल की प्रकृति बताते हैं, बी स्क्वायर, तो बी का इसमें मान कितना है, कुछ भी नहीं, अर्थात कि कितना था, बी 0 था। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या था, द्विघात समीकरण इसी रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी गायब है सर, इसका मतलब बी कितना था, 0, तब इसको गुना करके 0 करके गायब कर दिया, तो बी का मान हो गया 0। और माइनस तो उसी तरह रहेगा 4, ए कितना है 9 और सी कितना है तो -1, इतना बराबर माइनस माइनस प्लस 9 में 4 से गुना करेंगे 36। अर्थात हमें क्या दिखाई दिया कि डी का मान पॉजिटिव आ गया 0 से बड़ा, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, वास्तविक और असमान, रियल और अनइक्वल मूल होंगे सर, तो ऑप्शन ए। और एक काम मैं यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा मैं ओएमआर शीट पे जरूर इसको कलर कर रहा हूँ हल्का हल्का, ताकि बाद में मैं इसको अच्छा से कलर कर पाऊँ। तो 13 का मैंने यहाँ पे देखिए कलर कर दिया ऑप्शन ए। कुल एग्जाम में किन किन सावधानियों को आपको बरतना चाहिए अगर 100 में 100 लाना है, वो सभी आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। अभी आगे देखते चलिए कैसे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करना है। आगे 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि यदि ए बी सी इतना है तो कोण बी कोण ए। ये भी प्रश्न देखिए मैं बना सकता हूं, लेकिन मैं छोड़ूंगा। मैं बोल रहा हूं कि जहां पे मुझे समय लॉस लगेगा कि समय लॉस कर रहा है, उस प्रश्न को मैं छोड़ दे रहा हूं। जबकि आप जानते हैं कि सभी प्रश्न मैं आपको सिखाया हूं, मैं खुद इसको अभी सॉल्व कर सकता था, लेकिन इस समय मैं आपका टीचर नहीं हूं, मैं सिखा नहीं रहा, मैं खुद बैठकर एग्जाम दे रहा हूं। तो अगर मैं भी एग्जाम दूंगा और मुझे 100 में 100 लाना है, तो मैं कौन कौन सा प्रश्न छोड़ूंगा, ये भी आपको ध्यान से ये भी बात सीखना है। तो इसको मैं छोड़ दूंगा। आगे अगर नहीं बनेगा 50 तो मैं इसको फिर से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अभी रिस्क क्यों लेना जब आसानी से काम चल जाए, क्योंकि अपने को 50 प्रश्न ही बनाना है और एग्जाम में इसी तरह प्रश्न पत्र मिलेगा, तो आपको पहले बउआ टाइप जो प्रश्न रहेगा उसी को बनाएंगे। 15 नंबर प्रश्न देखिए मिल गया, कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक। एग्जाम मैं भी दूंगा तो मैं इसे यही आपको बता रहा हूं कि मैं भी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि मैं देखिए ए प्रश्न बनाऊंगा तभी मुझे एक ही अंक मिलेगा, ए प्रश्न बनाऊंगा तभी मुझे एक ही का अंक मिलेगा, लेकिन इसमें मुझे रिस्क नहीं है तो मैं यही नहीं बनाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर -5 है तो +5, या एक्स बराबर सर तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है सर, तो +√5 -√5, तो ऑप्शन सी 15 का मिल गया। अब हम ओएमआर शीट पे थोड़ा सा इसको कलर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न, कह रहा है समीकरण निकाय इतना के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान। अब देखिए ये भी प्रश्न हम लोग सीखे हैं 36 PM के क्लास में, आप और हम डेली साथ ही में क्लास करते थे, तो वहां पे हम लोग सीखे थे कि इसका अद्वितीय हल होने के लिए के का मान। तो जो क्लास से आपको मैं शुरू में बोलता था यहाँ पे भी कि देखिएगा एग्जाम में क्लास से ही 50 प्रश्न मिल जाएगा, देखिए वही हो रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका अद्वितीय, तो अद्वितीय हल कब होता है सर, तो जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। अब a1 तो समीकरण 1 में x का गुणांक है कितना है सर, तो यहां पे देखिए 3 है। a2 जो समीकरण 2 में x का गुणांक है कितना है सर, 2 है, बराबर नहीं उसी तरह रहेगा। b1 तो जो समीकरण 1 में y का गुणांक है कितना है सर, k है। b2 जो समीकरण 2 में y का गुणांक है तो 5 है। यहां पे एक बात और आपको सीखना है, देखिए मैं पूरे इस प्रश्न को चाहूं तो मैं बिना कलम उठाए भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। क्यों मैं यही सिखा रहा हूं कि एग्जाम में भी कोई प्रश्न आपको ऐसा लगेगा, ये तो मैं जानता हूं मुझे इसमें सीधा ऑप्शन टिक करना चाहिए, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको 100 में 100 लाना है। और कितना समय लगेगा पूरा प्रश्न को सॉल्व करने का ये भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे सर तो 2 के बराबर नहीं है, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, या के बराबर नहीं है 15/में, तो गुना में था तो भागा में। देख रहे हैं कंडीशन कहां पे दिया है, तो ऑप्शन ए पे, तो 16 का ऑप्शन ए मुझे आंसर राइट निकल गया। अगर नहीं निकलता तभी कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्योंकि हमको 50 छोड़ना ही है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। आप सोचिए ये प्रश्न अगर आप छोड़ रहे हैं तो बिहार बोर्ड भी कहेगा कि क्या हमने 100 में 100 प्रश्न पूछ दिया। अगर आप सिर्फ कठिन प्रश्न ही बना रहे हैं और जो इजी प्रश्न उसको छोड़ दिया, जबकि इसके लिए भी 1 अंक उसके लिए भी 1 अंक, तो क्यों इसको छोड़ना। यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 बढ़ रहा है। इसको भी घटाइएगा तो है नहीं है, यहाँ पे 10 100 इतना इतना का अंतर आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा तो 4, ये भी नहीं है। इसको घटाएंगे तो -4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, -4, -8 में से -4 तो तभी -4, इसको भी घटाएंगे तभी -4, तो इसका जो है सार्वंतर बराबर है, तो इसलिए समानांतर श्रेणी में है सर, तो ऑप्शन डी। तो इसको भी हम लोग 17 का भी हमने बना दिया। चलिए अभी मैं पूरा एक राउंड ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, एक राउंड हम लोग चलेंगे अंत तक, उसके बाद गिनेंगे कि कितना प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए, क्योंकि ओएमआर शीट पे देखिए हम लोग कलर करते जा रहे हैं, और अगर फिर भी कुछ कम बेस होगा तो आगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे दूसरे राउंड में। एग्जाम में भी इसी तरह आपको फर्स्ट राउंड में जिसपे कोई रिस्क नहीं हो उसी को सॉल्व करना है। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु -12 -12 किस पाद में है।
तो हम लोग साथ में पढ़ते थे AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल के क्लास में, इसलिए मैं बोलता था कि डेली क्लासेस कीजिए कि तृतीय पाद में है, क्योंकि माइनस माइनस है सर, तो ये भी हम लोग प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सत्य है। अब देखिए सूत्र इसमें से कौन सा सत्य है, तो SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू dx आ गया, ये सत्य नहीं है। SN बराबर n इंटू n प्लस 2, तो ये हम लोग कोई NCERT बुक में सूत्र ही नहीं है, ए और बी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गलत हो गया, तो कौन बचा, ऑप्शन डी। तो ये भी बहुआ टाइप प्रश्न था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर कर देंगे 19 का। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। कह रहा है द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विविक्तर होगा। अब देखिए ये भी प्रश्न हम लोग कितना बार पढ़ के आए हैं, क्या पूछ रहा है, bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का विविक्तर कितना होगा। अब ऐसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तो इसका विविक्तर अर्थात कि d बराबर क्या होता था, b² माइनस 4ac। इस तरह इस द्विघात समीकरण को बदल दिया तो d बराबर क्या होगा, b²। b कहां से आता था, तो यहां पे देखिए x के पहले था, तो यहां पे x के पहले क्या है, a, तो a का स्क्वायर। 4 तो फार्मूला में उसी तरह है। ए कहां से आता था सर, तो x² के पहले था, यहां पे देखिए x² पहले कितना है, b है। c कहां से आता था, तो c अकेले था, इसमें भी c अकेले है, तो a² माइनस 4bc इसका विविक्तर होगा। तो a² माइनस 4bc कहां पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी। तो इसका भी हमने आंसर निकाल दिया ऑप्शन बी। 20 का भी हमने हल्का सा कलर कर दिया ऑप्शन बी OMR सीट पे। अब 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसका शीर्ष इतना है, तो ये भी हम लोग बना सकते हैं 1/2, वो जो फार्मूला था त्रिभुज का क्षेत्रफल का। कितना प्रश्न सीखे थे, लेकिन ज्यादा समय लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, हमको समय का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इधर मैं समय बचाऊंगा तो मुझे आगे दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न में अच्छा से सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ जाता हूं, इसको मैं छोड़ आऊं। अगर मेरा एक राउंड में आंसर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर दूसरे राउंड में हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 22 नंबर प्रश्न कह सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो ये भी प्रश्न मैं छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, मैं त्रिभुज पढ़ के नहीं आया हूं, कि मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि अगर, क्योंकि 2-3 चैप्टर से बच्चे डरते हैं, वृत्त, त्रिभुज, ट्राइगोनोमेट्री, तो अगर वो भी आप नहीं पढ़े तो कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं तो ये सभी प्रश्न मैं आपको खुद पढ़ाई मैं बना सकता हूं, लेकिन मैं रिस्क यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे 100 में 100 लाना है। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि बहुपद fx बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a और b हो, तो 4 इंटू ए प्लस बी बराबर कितना होगा। तो ये तो हम लोग कितना बार पढ़े हैं कि 4 इंटू ए प्लस बी, अर्थात कि यहाँ पे क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल। तो 4 और शून्यकों का योगफल कितना होता है सर, तो माइनस बी बटा ए गुणनफल सी बटा। ये तो हम लोग क्लास से प्रश्न है, तो इसको क्यों छोड़ना। 4 माइनस और बी कितना है, तो यहाँ पे जो x का गुणांक है कितना है सर, तो -3, और a कितना है, तो 1 है। तो इतना बराबर माइनस माइनस प्लस, और 1 से कटेगा तो कुछ नहीं, तो 4 गुने 3 बराबर 12। तो क्या आ गया सर, ऑप्शन बी। 23 भी हमने बना दिया, ऑप्शन बी इसका हमको आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न सिर्फ एग्जाम में सीखिएगा, इसी तरह प्रश्न मिलेगा, इससे कोई कठिन प्रश्न नहीं आएगा। जिस रूप में इस प्रश्न पत्र को तैयार किया गया, इसी रूप में आपको एग्जाम में प्रश्न पत्र मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए एग्जामिनेशन हॉल में कैसे प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करना है मैं पूरा सिखा दे रहा हूँ। अगर अंत तक आप देख लेते, भी अगर 5-6 चैप्टर का ही तैयारी होगा, तभी आप 100 में 100 इस साल करके स्कोर आएंगे, क्योंकि पूरा प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अभी तक आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग अलग मिल रहा था, लेकिन इसमें देखिए पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पे OMR सीट सभी चीज लेकर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। करें समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग कितना है। ये भी हम लोग एसन एपी से तो सबसे आसान है, तो इसमें क्या करना है, एसन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि योग पूछा है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोग फार्मूला याद किए हैं। अब देखिए S24, क्योंकि 24 पद का योग निकालना है, तो 24/2 2a, तो 2a कितना है, तो यहाँ पे प्रथम पद हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 आगे सब्जेक्टिव हम लोग सीखेंगे कैसे हमको हर चीज लिख कर बनाना है। n कितना है सर, 24 1। d कितना है, तो कोई यहाँ पे घटा लेते हैं, तो 11 में से 8 जाएगा तब भी 3, 8 में से 5 जाएगा तब भी 3, तो यहाँ पे आ गया अपना 3। अब यहाँ पे देखिए कट गया, 12 हो गया। यहाँ पे 5 में 2 से गुना कर देंगे 10, और यहाँ पे 24 में से 1 जाएगा तो अपना 23, और 23 में हम 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे मैं इस साइड कहीं पे मैं रफ कर सकता हूँ, तो 12 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, ये 7 कर देगा, इसको 9, इसको गुना करते हैं तो 12 9 108, तो 8 हाथ में 10 और 12 7 84, और हाथ का 10 लगा था तो 94, तो ये हो गया अपना 948।
ऑप्शन सी पे मिल गया। तो 24 भी हमने बना लिया ऑप्शन सी। देखिए काफी प्रश्न जितना ही आप ऐसे ही जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे ही अगर आप टेक्निक से सॉल्व करेंगे और कोई भी प्रेशर आप नहीं लेंगे तो आपके अंदर जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल विकसित हो रहा है कि मैं आगे 100 में 100 करके जाऊंगा आज के पेपर में, वैसे ही आपके अंदर भी एग्जामिनेशन हॉल में विकसित होगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदु इतना से मूल बिंदु की दूरी क्या होगा। तो हम लोग रट के आए हैं, कभी क्लास में लोग कितना बार पढ़े हैं कि मूल बिंदु से दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स के जगह पर दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे सर। फिर 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और इसका भी 25, 25 25 अंडर रूट 50। तो फिर इसका कितना हो गया, तो 50 का तो 25 गुने 2 अर्थात कि 5 रूट 2। नहीं मालूम होगा तो ऐसे निकाल भी हम सकते थे, 2 से निकालते 25, 5 से 5 तो यहाँ पे 2 5 से 1 5 बाहर आ गया, 1 रूट 2 में बच गया। 5 रूट 2 कहां पे मिल गया, ऑप्शन सी। तो हमने 25 भी बना दिया, ऑप्शन सी अपना आंसर हमने निकाल लिया। आगे 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB 13 सेंटीमीटर है, BC जो है अपना 12 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर है, तो कोण C क्या होगा। अब देखिए कैसे पूछ रहा है। मान लीजिए अपना एक त्रिभुज है यहाँ पे, अब कह रहा है कि सर एक कोण C है, मान ले रहे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। अब कह रहा है AB 13 है, यहाँ पे BC 12 है, ये BC दिया है AC नहीं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, BC यहाँ पे 12 है, AC 5 है। तो यहाँ पे जानते हैं 13 12 5 तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90, क्योंकि समकोण बना रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट H स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये पालन कर रहा है। यहाँ पे 169 12 का 144 में चेक कर ले रहा हूँ कि कहीं हम लोग थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेंगे अगर 100 में 100 लाना है तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि 169 और बराबर आ गया अपना 961। तो इसलिए जब बराबर आ गया अर्थात कि एच स्क्वायर बराबर जब है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए क्या है पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा था कि यहाँ पे कोण सी कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए मिल गया हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न में। यही सिखा रहा हूं कि ये सभी प्रश्न मैं ऐसे ही आंसर कर सकता था बिना कलम उठाए, लेकिन फिर भी मैं इसको जांच कर ले रहा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं शुरू से कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं और मुझे 100 में 100 लाना है, तो मैं थोड़ा सा मेरा लापरवाही मुझे 99 नंबर पर लाकर खड़ा कर सकता है जो मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए मैं सभी चीज सॉल्व कर रहा हूँ जब मेरे पास समय है तो, और आसान आसान प्रश्न जब मैं सॉल्व करके 50 में 50 ला सकता हूँ तो मुझे कोई बेचैनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न। कह रहा है बिंदु इतना का कोटि है। तो कितना बार हम लोग एक साथ सीखते थे 36 PM के क्लास में, कितना मॉडल पेपर हम लोग पढ़ के आए हैं कि ए होता है एक्स, ए होता है वाई, ए होता है भुज, ए होता है कोटि, बहुआ टाइप प्रश्न है। ऑप्शन बी इसको सही आंसर कर देंगे 27 का। ओएमआर शीट में मैं 27 का ऑप्शन बी के सामने थोड़ा सा कलर करते चल रहा हूं। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग पढ़े कि जो जब दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहे और इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो स्क्वायर करते हैं, 16:81। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी मिल गया। सभी बहुआ टाइप प्रश्न बनाकर आप ऐसे ही अगर सीख ले रहे हैं अंत तक क्लास को देखकर तो आप समझिएगा कैसे आप एग्जाम में देखिएगा कुछ कुछ प्रश्न आप छोड़कर जो भी आपको बिना कलम उठाए आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। आज के पूरा कंप्लीट वीडियो है आपके एग्जाम में क्या क्या प्रेशर आ रहा है, कैसे छोड़ना है, कौन प्रश्न बनाना है, क्यों छोड़ना है, ये पूरा कैसे सब्जेक्टिव बनाना है कि 2 में 2 अंक मिले, 5 में 5 अंक मिले, पूरा हम लोग सीख ले रहे हैं आज के एक ही क्लास में। तो यहाँ पे हमने 28 भी बना दिया सर, ऑप्शन बी इसका आंसर हमने कर दिया। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसके बीच का दूरी निकालें। तो ये भी प्रश्न हम लोग पढ़ के आए हैं, जो हम लोग पढ़ के आए हैं उस पर हम लोग को एक बार बनाकर चेक करेंगे, एक बार में आंसर आ जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारा आंसर सही है। तो हम लोग पढ़ के क्या आए हैं सर कि x2 माइनस x1, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है एग्जाम में तो उतना फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट करेंगे, आप समझ रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 9 में से 5 घटाएंगे सर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, और प्लस में 5 माइनस 2 कर देंगे गुरुजी, 3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अंडर रूट सर 25, 25 का रूट निकाल देंगे 5, ऑप्शन डी। देखिए कितना आसानी से मिल गया, तो इसको क्यों छोड़ना, 29 हमने बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं सर 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न मैं बना सकता हूं। देखिए मैं बोल रहा हूं कि मुझे दो चीज का कंडीशन का ध्यान रखना है, मैं अभी रिस्क लेना नहीं चाहता हूं। ये प्रश्न मैं आपको कितना सिखाया हूं, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा, अभी मैं नहीं बनाने जा रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे समय भी बचाना है और उसके साथ साथ मुझे रिस्क भी नहीं लेना है। इसको हम लोग सेकंड राउंड में अगर मुझे 50 बहुआ टाइप प्रश्न नहीं मिलेगा तब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। मैं यही आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं यही सिखा रहा हूँ कि आपको भी एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है सभी प्रश्न मालूम है, तभी आपको जिस पर थोड़ा सा भी समय ज्यादा व्यतीत हो उसको छोड़कर पहले आगे बढ़ना है। 2 राउंड में प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो छोड़ने का विकल्प हमें मिला है
31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इस समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 109 है। तो 31 नंबर प्रश्न भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एन दिया है, ए दिया है, एन दिया, लेकिन कौन उतना गुना भाग करते रहे। हो सकता है आगे हमको आसानी से बिना कलम उठाए वाला प्रश्न मिल जाए, तो क्यों हम लोग गुना भाग करेंगे। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न, ये भी हम लोग बना सकते हैं। tan थीटा दिया तो sin थीटा क्यों नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने देखा कि मैं पीछे काफी बना चुका हूं और मुझे पूरा देखना है, कहीं हो सकता है कि 100 प्रश्न में से हमें कोई आसान आसान प्रश्न ही मिल जाए। नहीं बनेगा तो फिर हम लोग पीछे आएंगे तो इसको बनाएंगे। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ये तो बहुआ टाइप प्रश्न, इसमें कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं, हम लोग जानते हैं x1 प्लस x2 तो -7 प्लस 4/2 और y1 प्लस y2, क्योंकि देखिए क्या पूछा था, मध्य बिंदु मिड पॉइंट कितना हम लोग पढ़ के आए हैं, इसका भी निर्देशांक हो गया 2। तो -7 -4 हमारा हो गया कितना, -3/2 और 5 प्लस 2 तो 7/2। देखते हैं कहीं पे दिया है, तो बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी 33 मिल गया बी। आप कोई भी छोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, मुझे जो छोड़ना है मैं छोड़ रहा हूं, और एग्जाम में आपको जो छोड़ना है, आपको मन करेगा यही छोड़ने के यही बनाने के लिए तो यही बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना पर्सनल लेकर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न, इसको भी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे भाई 5-6 ही चैप्टर में पढ़ के आया हूँ परीक्षा देने, तो मुझे कहाँ से मालूम। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न को समझेंगे। 35 नंबर प्रश्न भी इतना बड़ा है, इसको मैं देखते देखते छोड़ूंगा क्योंकि ये देखिए हाई डिस्टेंस से प्रश्न है। ये 36 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं, कह रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्या का अनुपात। तो देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, त्रिज्या का अनुपात, तो ये तो हम लोग क्लास से 9:1 है, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया था, त्रिज्या पूछा था, तो 3:1। त्रिज्या देता है, क्षेत्रफल पहुंचता है, हम लोग क्लास में सीख कर आए हैं, तो बहुआ टाइप प्रश्न हो गया अब हमारे लिए। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 3:1 कहाँ है सर, ऑप्शन ए पे, बिल्कुल सही 36 का ए। ध्यान से कोई इधर उधर की बात हम लोग नहीं करें, क्योंकि मैं एग्जाम में बैठ के प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि क्लास को लाइक कीजिए, लेकिन अगर आप अच्छा से देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है, तो आपको तो मुझे बोलने से पहले क्लास को लाइक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्लास अब देखिए यूट्यूब पे कहीं नहीं है कि पूरा एक वीडियो में आपको पूरा सिखा दिया जाए कि कैसे एक एक प्रश्न सॉल्व करना है, कौन सा छोड़ना है, कितना लघुत्तरीय बनाना है, कितना दीर्घोत्तरीय। हाँ, ये वीडियो मैं जब अपलोड कर दूंगा तब देखिएगा सभी कोई देख देख कर, सब कोई फोटो कॉपी करने में आ गया, देख देख कर सभी कोई बना देंगे। चलिए अब हम भी सिखाते हैं, लेकिन पहले कोई नहीं, पहले यहीं पे आपको यूनिक वीडियो देखने को मिलता है। तो लाइक आपके मर्जी है, करें या ना करें, इच्छा पे डिपेंड है, लेकिन ध्यान से प्रश्न को सीखिएगा। आप 100 में 100 लाइएगा, और सभी वीडियो आप मेरा डिसलाइक करके भी गए हैं तभी मुझे खुशी होगा, और अगर 100 से आप 99 लाइएगा तब मुझे खुशी नहीं होगा। अगर पूरा क्लास आप देख रहे हैं और कितना भी लाइक कमेंट कर रहे हैं, तो बारीकी से सीखिएगा, क्योंकि आपका अंक ही हमारे लिए सभी है। मेहनत हम आपके लिए इतना क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको 100 में 100 लाना है। इसलिए ऐसा क्लास भी मैं लाकर मैंने सोचा कि काफी विद्यार्थी का परेशानी होता है कि ठीक है आपने सिखा दिया, ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाना है सब्जेक्टिव, लेकिन एग्जाम में जब 100 प्रश्न आता है ना, जब 30 में से 15 बनाता है, एग्जाम में दिमाग काम ही नहीं करता, कौन बनाए कौन छोड़े, इसी में एक गलत कर देते हैं। तो इसलिए मैं पूरा देखिए मैं सिखा रहा हूं कैसे बनाना है, कैसे ओएमआर शीट भरना है, सभी चीज मैं आपको सिखा दे रहा हूं। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया था हमारा, ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया। आगे 37 नंबर प्रश्न कह रहा है इसका बहुलक क्या होगा सर, बहुआ टाइप प्रश्न, क्योंकि सभी चीज सीख कर आए हैं, तो बहुलक जो सबसे अधिक हो, देखिए 2 सबसे अधिक है गुरुजी, क्योंकि 3 बार आया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देंगे। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। ये आयतन चूंकि पूछा है, तो हम लोग मैं आपको कितना बार बताता था क्लास में कि आप इसको याद कर लीजिएगा, जो भी आपका क्षेत्रमिति का फॉर्मूला है। अगर आप याद नहीं करके आएंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं याद करके आया हूं, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, पूछ रहा है घनाभ है उसका आयतन, तो LBH होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 15 लंबाई दिया है, चौड़ाई 12 दिया है, और यहाँ पे देखिए 4.5 पूरा हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 15 और 12 में और 4.5 रफ में आप गुना कर लीजिएगा। मैं भी रफ में यहाँ पे जो कॉपी मिला था उस पर मैं गुना कर ले रहा हूँ, मेरा आ गया 810 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन बी, फार्मूला वाला प्रश्न तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो ऑप्शन बी मेरा इसका सही आंसर हो गया। आगे 39 नंबर प्रश्न है, कह रहा है 39 नंबर प्रश्न की यदि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये भी फार्मूला, इसे भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। और फिर आपके चाप के लंबाई वाला भी हम लोग पढ़े थे, तो थीटा बटा 360 और 2 पाई आर। यहाँ पे देखते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये वाला फार्मूला कहाँ पे दिया है,
तो देख रहा है मैं ध्यान से, मुझे कहीं पे तो प्रश्न देखिए फॉर्मूला से लेकिन जटिल कर दिया, शायद ये प्रश्न का ऑप्शन गलत है। मुझे 85 बनाना है, मैं पीछे भी प्रश्न काफी छोड़ा हूं जो मुझे आता था, तो मैं रिस्क क्यों लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो मुझे रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 40 नंबर प्रश्न मैं देख रहा हूँ। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इतना क्या होगा, तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं छोड़ता हूँ, मुझे त्रिकोणमिति का ज्यादा नॉलेज अभी नहीं है, कि मैं फिर ये बात को बता रहा हूँ कि मेरे पास तो मैं सभी इसको बना सकता था, लेकिन मैं इस समय एग्जाम में हूँ, मुझे 85 बनाना है, तो इसलिए मुझे छोड़ते चलेंगे हम लोग आगे। 41 नंबर प्रश्न देखिए, इसीलिए मैंने 40 छोड़ा, क्योंकि 40 के बदले में 41 बनाऊंगा। 41 देखिए कितना आसान है, कह रहा है वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टा में 2। तो इसी प्रश्न को बनाने के लिए मैं उसको छोड़ते रहा हूं, ताकि ऐसा प्रश्न अगर मैंने छोड़ दिया तो बिहार बोर्ड इसको बुरा मान जाएगा, क्योंकि बोलेगा ये तो 100 ऑब्जेक्टिव देना ही बेकार है, तो सब बउआ टाइप प्रश्न सब छोड़ दिया, कठिन कठिन बनाने में पूरा समय लॉस कर दिया। 0 3 1 4 1 1 2 और 2 से भाग दे देंगे, तो 12 120 ऑप्शन डी पे मिल गया, क्योंकि वर्ग चिन्ह का हम लोग फॉर्मूला रट के आए थे कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, तो ऑप्शन डी आसानी से इसका आंसर आ गया। आगे 42 नंबर प्रश्न कह रहा है tan 57 माइनस cot 33 डिग्री कितना होगा, तो ये तो हम लोग पढ़े कि कट के कितना हो जाता है 1, तो इसीलिए देखिए मैं पीछे छोड़कर आगे बढ़ाता है, ताकि ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं छूट जाए हमसे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे tan को हमने चेंज करते तो cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस 57 तो हो जाता अपना 33, और यहाँ पे नीचे था ही cot कितना था 33, तो कट के कितना हो गया 1 हो गया। ऐसा हम लोग पढ़ के आए कि अगर इसको जोड़ के देखेंगे, यहाँ पे अगर cot tan का पेयर होगा, sin cos का पेयर होगा, और यहाँ पे एंगल 90 बनेगा, तो ए आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन ए इसका आंसर कर देना है। आगे 43 नंबर प्रश्न, ये भी पासा से है, लेकिन इसमें क्या है देखिए, कह रहा है कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, ये भी प्रश्न में आपको बताया था कि सम संख्या लिखकर और पासा में 6 कर दीजिएगा, लेकिन मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, बाद में अगर प्रश्न नहीं पूगेगा तो हम लोग इसको बनाएंगे। 44 नंबर प्रश्न तो वृत्त देखते मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ के आया हूँ। 45 नंबर प्रश्न मैं बनाऊंगा, क्योंकि हम लोग के क्लास से है। 5 और देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और यहाँ पे देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, हर स्टूडेंट का अपना अपना समस्या है, कोई भी प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, मुझे जो अच्छा लग रहा है वही मैं बना रहा हूँ। 5 और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर सर 1, तो 5 में 1 से हम गुना कर देंगे 5, ऑप्शन ये तो हम लोग क्लासरूम से प्रश्न था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देना है। आगे 46 नंबर प्रश्न कह रहा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको कितना बार रटाया गया था, इसलिए मैं बोलता था एग्जाम तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज देखिए हम लोग साथ में एग्जाम देने बैठे हैं, तो प्रश्न हम लोग रटे हुए हैं कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है गुरुजी, और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है, तो ऑप्शन डी। इसके साथ साथ मैं कलर करते चल रहा हूँ OMR सीटी, इसको भी आपको ख्याल रखना, इस तरह जैसे मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं निशान लगाते चल रहा हूँ। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन cos 30 के बराबर, तो कौन इतना मान लिखते रहेगा, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न भी छोड़ देते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, आप कोई भी 50 बनाइए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। 49 नंबर प्रश्न भी कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, बउआ टाइप प्रश्न, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि त्रिकोणमिति से काफी स्टूडेंट जो है डरते हैं, इसलिए मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि अगर कुछ चैप्टर आप नहीं पढ़े तभी आप आसानी से सभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आगे 50 नंबर प्रश्न कर रहा है दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये भी हम लोग छोड़ेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45, तो ये तो प्रश्न आसान पूछ दिया, साइन अल्फा प्लस बीटा, और साइन उसी तरह रहने देंगे, अल्फा है 45 बीटा भी है 45, देखिए क्या कर रहा है अल्फा और बीटा बराबर, और इसका बराबर कितना है 45, तो इतना बराबर साइन 45 45 90, और साइन 90 का मान कितना होता है सर, तो साइन 0 0 और 90 का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हम लोग कर देंगे। तो यही सब बउआ टाइप प्रश्न के लिए हम लोग पीछे कठिन कठिन प्रश्न छोड़ रहे थे। आगे 52 नंबर प्रश्न, ये तो मैं देखते देखते छोड़ दूंगा क्योंकि इस पे समय लगेगा, इसमें मुझे रिस्क नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न भी देखिए कह रहा है शंकु का आयतन निकालिए, तो चलिए यहाँ पे जगह भी कम है, इसको भी छोड़ते हैं आगे, क्योंकि अब देख रहे हैं पूरा 100 तक देख लें एक बार प्रश्न कि आसानी से मिल जाए, तो क्यों इस पे रिस्क लेना है। देखिए पूरा फार्मूला है वर्ग का विकर्ण का, तो अभी हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। आगे आप कोई भी बना सकते हैं, आप कोई भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। साइन पी बराबर साइन क्यू, मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तभी आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव और 50 में 50 आगे मैं आपको आज ही के वीडियो में सिखा दूंगा कि कैसे आप सब्जेक्टिव में स्कोर करके 100 में 100 ला सकते हैं। इसको भी हम लोग छोड़ देंगे 55 का, और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न तो फार्मूला है, मैं शुरू से बोला कि मैं मेंसुरेशन रट के आया हूँ फार्मूला, क्योंकि मुझे बताया गया था AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे कि फार्मूला रट के जाइएगा, यहाँ पे एग्जाम में काफी प्रश्न आएगा। कह रहा है आर त्रिज्या तथा H ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक बेलन है जिसका आर त्रिज्या है, ऊंचाई H है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2 पाई RH।
कहां पे दिया है सर, ऑप्शन बी। इसको भी ऑप्शन बी कलर कर देंगे। आगे देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। देखिए 85 बनाना है, लेकिन मैं लगातार नहीं बनाया, इसलिए मैं एक राउंड लेकर चल रहा हूं अंत तक, तब मैं बैठकर गिनूंगा कि कितना प्रश्न मैंने बना लिया, और कम बेस होगा तो आगे, अगर ज्यादा होगा तो कोई बात नहीं, ओएमआर शीट पे वो लोग कलर नहीं करेंगे, और कम होगा तो फिर दूसरा राउंड लेकर चलेंगे। 57 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, 14 सेंटीमीटर अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन इतना लिखकर बनाते रहेगा। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न, करा cos 90 माइनस ए, 90 माइनस ए बराबर साइन ए, ऑप्शन बी। तो इसको तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं, और बिल्कुल देखिए इसमें समय भी हमारा बचा, तो इसी को हम लोग क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि ए भी मैं बनाऊंगा तो मुझे एक ही नंबर मिलेगा, ए भी बनाऊंगा तो एक ही नंबर मिलेगा, इसमें कौन इतना गुना भाग करते रहेगा। तो यही प्रश्न मैंने बना दिया। यही टेक्निक इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाना था, क्योंकि एग्जाम में काफी विद्यार्थी क्या करते हैं, शुरू से लगेंगे एक ही प्रश्न लेकर, बार बार आंसर नहीं आ रहा है, फिर काटे फिर बनाए। यही गलती नहीं करना है, क्योंकि अपने पास समय का भी ख्याल रखना है, और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पत्र मिलेगा, और इसी तरह 50 तो आपको बहुआ टाइप प्रश्न ही मिल जाएगा। आगे करा 59 नंबर प्रश्न, देखिए फिर आ गया है पूरा त्रिभुज, कौन इतना दिमाग खा पाएगा, जब आसानी से बन रहा है तो आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न पे पहुंचेंगे, आपका 0.4 के 7 के पावर 12, अगर एक पे रहता तो बना देते, फिर इसमें कौन गुना भाग करते रहेगा। ऐसे इसको हम लोग बना सकते थे, लेकिन अभी छोड़ रहे हैं, आगे बढ़े, नहीं बनेगा तो इस पे आएंगे। अब देखिए इससे आसान ये पूछ दिया 61, क्या कर रहा है 0.5 के ऊपर बार दिया है, तो 5 और बार के बदले में क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन है अपने को मिल गया, ऑप्शन है इसका सही आंसर। ऐसे में देखिए मैं फिर आपसे सजेस्ट कर रहा हूं, ये मत समझिएगा कि मुझे ये सब नहीं आ रहा है, मैं ये सभी बना सकता हूं, क्योंकि मैं आपको खुद पढ़ाया हूं, लेकिन अभी मैं आपको एक स्टूडेंट की तरह मैं सॉल्व कर रहा हूं कि कमजोर स्टूडेंट भी कैसे 100 में 100 ला सकता है, यही मैं इस क्लास के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूं। तो 61 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 62 नंबर। अब कह रहा है देखिए बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या है। अगर सोचिए ये सब प्रश्न आप छोड़ रहे हैं और ये सब प्रश्न बना रहे हैं, झूठ मूठ के दिमाग खपाए हुए जा रहे हैं, तो सोचिए बिहार बोर्ड भी अफसोस करेगा, वो भी रोने लगेगा कि क्यों हम 100 में 100 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। लेकिन हम लोग को बिहार बोर्ड को रुलाना नहीं, उसको हंसा हंसा कर 100 में 100 हमको अंक लाना है, तो इसीलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका घात पूछ रहा है सर, 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात बताइए। तो देखिएगा ये द्विघात बहुपद है, तो इसका सबसे मैक्सिमम x का पावर कितना है, 2 है, इसलिए मैं बोला द्विघात बहुपद, इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 63 नंबर प्रश्न देखिए, √7 है एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल कमाल हो गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न। सोचिए अगर हम लोग प्रश्न नहीं छोड़ रहते तो ये सब मिलता, कमाल कमाल का प्रश्न नहीं मिलता, उधर ही हम लोग 50 बना देते। तो यहाँ पे कह रहा है x से गुना कीजिए, तो x³ में गुना करेंगे तो x², 2x में गुना करेंगे सर 2x², कहां पे दिया है, ऑप्शन ए पे ही मिल गया, बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न, 64 का ए कर देंगे। 65 ध्यान से सीखिएगा। अब सोचिए ये प्रश्न आपको नहीं आएगा, मुझे भी आता है, आपको भी आएगा, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आगे मुझे मालूम है काफी आसान आसान प्रश्न मिलने वाला है, तो पहले हम लोग देख लेंगे अंत तक, अगर नहीं मिलेगा तो इस सभी प्रश्न को बनाएंगे। बड़ा यूनिक क्लास है आपके लिए, ऐसा क्लास अभी तक मैं बोला पूरे यूट्यूब पे आप खोज लीजिएगा, नहीं मिलेगा कि कौन प्रश्न छोड़ना है कौन बनाना है, पूरा एक क्लास में पूरा कोई आपको सॉल्व करके दिखा दे, ऐसे कि कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सॉल्व करेंगे, कहीं पे नहीं मिलेगा। हाँ अब मैं बोल रहा हूं कि अभी अपलोड हो जाएगा तो काफी लोग इसको देखकर बना देंगे। अब कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्य का योग, तो हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं शून्य का योग -b/a, कितना क्लास में इसको रट गए हैं, तो इसको तो हम क्यों छोड़े, माइनस और -1, क्योंकि b का मान कितना होता है, जो x का गुणांक है। a कौन सा होगा सर, तो जो x² का गुणांक होगा 1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 बराबर 1। कहां पे दिया है गुरुजी, ऑप्शन ए पे दिया था, 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे 67 नंबर प्रश्न कह रहा है इतना का होल स्क्वायर माइनस इतना बराबर, तो √2 का होल स्क्वायर -2। अब देखिए गुना भाग जब 10th में पूछे और ये प्रश्न अगर आप छोड़ रहे हैं, ये प्रश्न जो है बुरा मान जाएगा कि आप क्या पढ़ के आए हैं। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और -2 0, क्योंकि रूट से रूट गुना होकर क्या हो जाता है, भाग जाता है। √2 का स्क्वायर आप जानते हैं 2 होता है, 0 कहीं पे है, तो बिल्कुल है ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। सोचिए ऐसे अगर प्रश्न आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर से खुद खुशी आएगा, आपके अंदर से आपको हंसने का मन करेगा, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों की तरफ आप देखकर सिर्फ मुस्कुराएंगे कि आप भी एग्जाम में बैठेंगे तो जिस तरह मेरे आसपास मेरे ही क्लास के मेरे ही स्कूल के दोस्त हैं, वैसे आप ही के आसपास आप ही के क्लास के दोस्त होंगे, तो आप उनको देखकर सिर्फ हंसेंगे कि मैं आपकी इतना अच्छा प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है हल कीजिए। समीकरण हल करना हमें आता है, लेकिन हम छोड़ देंगे, क्यों ये घंटा इसको बनाते हैं, हमको एक ही अंक का सवाल है, जब आगे आसान नहीं मिलेगा तब इसको हम लोग बनाएंगे। 69 नंबर प्रश्न देखिए, बोल मिल गया, कह रहा है कि यदि बहुपद इतना का शून्यक अल्फा बीटा है, तो सर अल्फा इंटू बीटा, तो शून्यक का गुणनफल c/a, तो रट कर हम लोग आए हैं। मैं क्लास में भी आपको बताया था, रट लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न आएगा। और इस समय समझिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, इसलिए मैं शुरू में बोला कि जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे अगर आप भी अपने घर में कहीं पे कॉपी लेकर पेन लेकर
इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आपका शानदार रिजल्ट आएगा एग्जाम में, क्योंकि टेक्निक सीखना बड़ा जरूरी हो जाता है। अगर 100 में 100 लाना है तो पूरा वीडियो देखकर अंत तक 2 बार 3 बार देखकर प्रयास कीजिएगा। आप सभी प्रश्न बना सकते हैं, मैं छोड़ रहा हूं तब कोई चिंता की बात नहीं, आप पूरा प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा तो इसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा। कह रहा है अल्फा बीटा सी बटा सी कितना है सर, -6 है। ए कितना है, 1 है, तो -6, माइनस प्लस गलत नहीं करना है, ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है 69 का। आगे बढ़ते हैं सर 70 नंबर प्रश्न। कह रहा है इतना का बी विक्टर निकालिए, निकाल सकते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन कौन गुना भाग करते रहेगा। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न। कह रहा है सार बंदर कौन रूट तोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नहीं मिलेगा तो देखेंगे। ये प्रश्न में तो काफी समय मुझे लगने वाला है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफी प्रश्न मैं सॉल्व कर दिया हूं। 73 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 6n-2, तो पहला पद क्या होगा सर, a1 क्या होगा। बिल्कुल देखिए आसान टाइप प्रश्न मिल गया, ऐसे ही एग्जाम में मिलेगा। 6 में से 2 जाएगा गुरुजी 4, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी अपने को सही आंसर करना है। और जिस तरह मैं प्रश्न को सॉल्व करते रहा हूं, इसी तरह अगर एग्जाम में आप नहीं हड़बड़ाएंगे और 73 तक जब आप पहुंचेंगे तो आपके अंदर से फीलिंग आएगा, लगेगा कि आप पेपर को सब एकदम फोड़ कर, जो मैं बोलता था क्लास में उसी तरह आप पेपर को फोड़ कर आने वाले हैं, प्रश्नों का धुआं धुआं मचा कर आएंगे। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न। फिर पूछ दिया कि इसका कोटि, तो हम लोग कितना पढ़े, एक्स वाई भुज कोटि, कोटि पूछा है गुरुजी वाई 10, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, 74 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर 75 नंबर प्रश्न। कह रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए फॉर्मूला है। अभी हम लोग पढ़े थे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। आगे देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। कह रहा है कौन इसमें दिमाग लगाएगा। फिर देखिए ये भी बना सकते थे, लेकिन छोड़ते हैं क्योंकि काफी प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। जब अंत होगा तो गिनेंगे तब, अगर 50 नहीं पूरा हुआ रहेगा तब इस सभी प्रश्न पे दिमाग लगाएंगे। आगे 70 नंबर प्रश्न देखिए, कितना 77 नंबर प्रश्न मिल गया, साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, क्योंकि ऐसे होता है ना, है साइन ए और कॉसेक का उल्टा 1 बटा साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, क्या हो गया सर, ऑप्शन ए आ गया, बिल्कुल सही, 77 का ऑप्शन ए कर देंगे। 78 फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन 1 घंटा गुना भाग करेगा। आगे बढ़ते हैं कॉट 90 माइनस थीटा सर, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ऑप्शन बी। देखिए ये कितना आसान आसान है, ऐसे ही एग्जाम में आएगा। मैं बोला इस साल 100 में 100 लाना बिल्कुल आसान है, सिर्फ अंत तक टेक्निक तो आप सीख कर जाइए एग्जाम में। आगे कह रहा है 79 के बाद 80 नंबर प्रश्न। देखिए इतना बड़ा पूछ दिया है, तो फॉर्मूला है तो मालूम है आपको कि x1 प्लस x2 बटा 3 वाला जो होगा वही होगा, लेकिन छोड़ते हैं क्यों रिस्क लेंगे। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न, फिर इसको भी छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं 82। देखिए ये भी कौन इतना त्रिकोणमिति बनाते रहे, मैं शुरू में बोल दिया मुझे त्रिकोणमिति का थोड़ा सा भी अभी नॉलेज नहीं है, क्योंकि काफी विद्यार्थी त्रिकोणमिति से डरते हैं, तो मैं यही दिखा रहा हूं कि अगर त्रिकोणमिति का जो कठिन प्रश्न है, जो ये कोई कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कठिन लगता है फिर भी आप 100 में 100 ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर 84 नंबर प्रश्न। वाह इतना बड़ा प्रश्न कौन बनाएगा, उतना बउआ बउआ टाइप प्रश्न छोड़ के आगे बढ़े तो इसको कौन बनाने जा रहा है। 85 भी हम लोग छोड़ देंगे, कौन मान निकाले सेक, यहाँ पे पी, यहाँ पे एच और फिर बी, ऐसे मान निकाल कर साइन ए का निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। 86 देखिए ये बनाएंगे, पूरा छोड़ देंगे तो फिर बनाएंगे क्या। कह रहा है tan स्क्वायर 45 माइनस 1, तो tan 45 का मान सर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, समझ पा रहे हैं। tan स्क्वायर 45 पूछा तो tan 45 का मान कितना होता है सर 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस 1 बराबर 0, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी अपने को सही आंसर करना है। 87 नंबर प्रश्न, 87 नंबर प्रश्न बना दिया जाए, चलिए बना देते हैं क्योंकि प्रश्न आसान है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और बटा में सेक स्क्वायर, इसलिए मैं कहा कि बना देने के ऊपर मुझे फार्मूला दिखाई दिया, इसको कटा देंगे गुरुजी 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आप समझ पा रहे, अभी हम लोग पढ़े थे सेक, ऐसे फार्मूला नहीं पढ़े अभी पीछे हम लोग, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो या सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1, यहाँ माइनस है तो प्लस tan स्क्वायर है, तो वही तो पूछा था, इसके बदले में हमने लिख दिया सेक स्क्वायर, कट के आ गया 1। देखते हैं 88 नंबर प्रश्न। वाह इतना बड़ा प्रश्न, ऐसा प्रश्न मैं अभी पीछे छोड़ा था, ऐसा तो बना भी सकते थे लेकिन मैं छोड़ दूंगा। 89 भी हम लोग छोड़ते हैं, कौन है पासा वाला फिर आ गया। 90 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें, यदि दो त्रिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसके त्रिज्या का अनुपात, ये तो मैं अभी पीछे सिखाया कि 4:25 है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं इसका वर्गमूल, तो 2:5 कर देंगे सर, ऑप्शन डी अपने को सही आंसर कर देना है। और एग्जाम में त्रिज्या देता, इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताइए तो स्क्वायर कर देते। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग सर 91 नंबर प्रश्न, ये भी छोड़ते हैं। 92 देखिए ये तो आपको मालूम था माध्यमादिक बहुलक वाला फार्मूला पे, लेकिन छोड़ते हैं, काफी प्रश्न मुझे लगता है कि हम लोग बना दिए हैं। पूरा प्रश्न पहले देख लेते हैं एक बार, तब हम लोग गिनेंगे
कितना प्रश्न हमने बनाया है। 93 देखिए कह रहा है माध्यक क्या होगा, तो ये भी हम लोग पढ़े, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे जो बीच में आएगा, लेकिन छोड़ते हैं अभी। यहाँ पे भी 94 नंबर भी प्रश्न हम लोग जानते हैं लेकिन छोड़ देंगे। 95 नंबर भी प्रश्न छोड़ रहे हैं। 96 नंबर प्रश्न देखिए मैं बना दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए फार्मूला मैं शुरू में बोल दिया कि मैं मेंसुरेशन का फार्मूला याद करके आया हूँ। एक ही बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी समय है, आपको भी मेंसुरेशन का फार्मूला इसी तरह खूब आएगा, तो अभी रट जाना है। आधार की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या पूछा आपसे, बेलन का आयतन, जो लंब वृत्तीय बेलन होता है उसका आयतन कितना होता है, तो हम लोग रट के आए हैं पाई r स्क्वायर h। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसको भी सही आंसर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न मैं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 50 प्रश्न बना दिया हूं। 98 नंबर प्रश्न मैं बना दे रहा हूं क्योंकि मैं ये भी याद करके आया था, ये फॉर्मूला था। त्रिज्या r वाले अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा सर, 2 पाई आर, क्योंकि अर्धगोला है और वक्र पृष्ठ है। संपूर्ण पूछता तो 3 पाई, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इसका भी हम लोग कलर करेंगे। और फिर 99, तो ये भी कौन इतना दिमाग लगाएगा, पूरा वृत्त कौन बनाने जा रहा है। 100 पे चलते हैं। 100 नंबर बना दे रहा हूं, क्यों, अंत भला तो सब भला। कह रहा है 14 का मिलान चिन्ह, तो ये तो पढ़े हैं 14 का, तो 4 एक लिखकर काटते हैं तो 5 और 5 10 4 14। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी बउआ टाइप प्रश्न है। अब देखिए 100 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव मैंने बना दिया। मैं आपको ये भी सिखाया कि ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है। और देखिए लगभग मुझे अंदाज है, मैं समय तो नहीं देख पा रहा हूं, यहाँ पे मेरे पास घड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अंदाजा है कि मैं 40 से 45 या 50 मिनट में मैंने सॉल्व कर दिया। और मुझे शुरू से 1.5 घंटा मिलता है, जबकि मैंने इतना आपको समझाया भी हूँ। तो सोचिए कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर दिए। अब गिनते हैं कितना प्रश्न हुआ है। यहाँ पे मेरे काउंटिंग के हिसाब से यहाँ पे देखिए मैंने OMR शीट पे देखिए, जो यहाँ पे एक एक प्रश्न मैंने कलर करते गया था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे काउंट किया, तो मुझे लग रहा है कि मैंने 50 से ज्यादा, लगभग 54 55 प्रश्न मैंने बना दिया है। तो उसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज्यादा बना सकता था लेकिन कम नहीं। अब मैं पूरा आराम से इसको आसानी से जो मैं यहाँ पे कलर किया हूँ, देखिए इसको मैं अब कलर करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह मैंने पूरा जो प्रश्न बनाया था अच्छा से गोला मैंने कलर कर दिया। अब हमको क्या करना है कि इसको OMR शीट को मैंने देख लिया, सभी जानकारी में मैं भर दिया हूँ, यहाँ पे कलर भी कर दिया। मेरा ऑब्जेक्टिव का काम कंप्लीट हुआ। अब मैं इसको अलग साइड कर दे रहा हूं, क्योंकि अब जैसे ही वो लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव का मांगेंगे कि ऑब्जेक्टिव का OMR शीट जमा कीजिए, पहला 1.5 घंटा समाप्त होगा, तो मैं उसको आसानी से दे दूंगा। जो है मेरा माइंड फ्रेश हो चुका है और मेरे अंदर एग्जाम देते देते एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ कि मैंने 50 में 50 पूरा, कोई डाउट नहीं। किसी भी मशीन से, कंप्यूटराइज मशीन से जो OMR शीट चेक होगा कोई अंक नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने OMR शीट भी अच्छा से कलर कर दिया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल विकसित हो चुका है और मैं कोई भी रिस्क नहीं लिया हूं। मुझे एक ही राउंड में जब 50 मिल गया तो मेरा 50 में 50 कंप्लीट। अब मेरा और चुनौती है 50 का। अब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा अपने प्रश्न पत्र में। देखिए यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत हो रहा है और इसको मैं बनाऊंगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे देखिए कॉपी पे जो यहाँ पे लिखा है खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न, मैं हिंदी मीडियम में एग्जाम दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया खंड ब। यहाँ पे देख पा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पे कह रहा है 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, 15 का जवाब देना है। तो मुझे जो आएगा वो मैं बनाते चला हूँ। चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देंगे तो इसको हटा के आपको ये भी लिखना है। तो मैं साथ साथ में कैसे प्रश्न सॉल्व करना और कैसे यहाँ पे कॉपी लिखना है ये भी मैं आपको सिखाते चल रहा हूँ। और यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत हो रहा है, लेकिन अब आपको बीच में अगर रिलैक्स लेना है, अगर मन कर रहा है कि जाकर हम लोग टॉयलेट से आ जाएं या पानी उनी पी लें, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं भी जाकर बाहर से आ चुका हूँ, आप भी जाकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में मैं देखिए मैं पूरा बता रहा हूँ कि आपको एज्यूम करना है कि जैसे मैं एज्यूम करके चला हूँ कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, वैसे आपको भी एज्यूम करके इस क्लास को देखिएगा कि मैं एग्जाम देने बैठा हूँ। बिल्कुल 3 घंटा 15 मिनट देखिएगा, पता चलेगा कितना देर में हम लोग प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे। देखिए आसानी से हमने 50 में 50 ला दिया, अब शेष 50 में हम लोग आसानी से लाएंगे। तो 30 में से कह रहा है कोई भी 15 का आपको जवाब देना है। अब देखते हैं सब्जेक्टिव का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी 30 प्रश्न है, हम लोग कोई भी 15 बनाएंगे। आपको जो आता है वो बनाइएगा, मुझे जो आता है वो मैं बनाऊंगा, लेकिन हमको रिस्क नहीं लेना है। हमको जो प्रश्न पूरा कमांड है जिसे हम लोग पढ़ के आए हैं वही प्रश्न बनाएंगे। अब पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि दिया गया परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। ये प्रश्न मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि कहाँ से प्रश्न पूछा है। तो अब आपको जो कॉपी है इस पे आप 1 नंबर लिखिएगा ऐसे, और 1 नंबर का उत्तर सॉल्व ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बनाकर समझाऊंगा। आपको इस तरह कॉपी मिलेगा एग्जाम में, इस कॉपी पे बनाना है। तो ये प्रश्न, पहले प्रश्न को समझना चाहिए एग्जामिनेशन में, कोई घबराहट नहीं। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या दिया है 17/8 और कह रहा है कि इसमें भाग नहीं करना है, 8 से 17 में भाग नहीं देना है। बिना भाग दिए हुए हमें बता देना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया अशांत आवर्ती। मुझे याद आ रहा है कि पहले चैप्टर से प्रश्न है रियल नंबर से, वहां पे हम लोग बताए थे हर का जो
अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसी से प्रश्न है, तो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए 17/8 में एक एक लाइन सॉल्व करके यहाँ से ये भी सीखना है कि कैसे आपको आंसर लिखना है कि 2 में 2 अंक मिले। तो 17/8 में हर जो है वो 8 है, मैं हर चीज लिख कर बताऊंगा ताकि मुझे एक भी अंक मेरा नहीं कटे। अब इसलिए 8 बराबर 8 का मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे दिया कि चूंकि 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, अर्थात कि 8 में केवल क्या आया है, 2 ही आया है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए 17/8 का हर जो है वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का है। और जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं कि इसका रूप का होगा तो मैं इस साइड लिख रहा हूं, फिर आपको ये गलती नहीं करना है। आपको एग्जाम आप दे रहे हैं, आपको कॉपी जो ये मिला है इसमें आपको नीचे की तरफ लिखना है। तो यहाँ पे जो इस रूप का है तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। पूछा था शांत है कि अशांत आवर्ती है, तो शांत है, आंसर हो जाएगा। इतना मैंने लिख दिया। अब कोई भी एग्जामिनर मेरा कॉपी चेक करेगा, बस इसको गलती आपको क्या नहीं करना है कि इसके मैं इधर लिख रहा हूं लेकिन आपको इसके नीचे इसको लिखना है। इतना आप लिख देंगे स्पष्ट अक्षर, आप इससे भी सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं मोबाइल के स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसी तरह ऐसे हो जा रहा है, बट आपको इस कॉपी पे लिखना है तो आपको अच्छा से लिखना है और इसी तरह लाइन बाय लाइन हर एक लाइन में आपको सॉल्व कर देना है। अब अपना 2 अंक कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है बहुपद इतना में इतना का है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं बोला प्रश्न कभी भी 2 राउंड में सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आधा प्रश्न छोड़ना है तो पहले राउंड में सिर्फ बउआ बउआ टाइप प्रश्न खोज रहे हैं, तो इसको छोड़ते हैं नहीं। अगर 15 हमारा कंप्लीट होगा तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए बउआ टाइप प्रश्न मिल गया। 192 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं क्यों उसको छोड़ रहा था, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रश्न सॉल्व कर रहा हूं जिसे मैं जल्दी बना पाऊं, उसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना। क्योंकि मैं ये भी प्रश्न बनाऊंगा 2 नंबर वाला प्रश्न जो था तभी मुझे 2 ही अंक मिलेगा, ये बनाऊंगा तभी मुझे 2 ही अंक मिलेगा। तो जब आसानी से मुझे 2 नंबर मिल रहा है तो फिर मुझे कठिनाई से अपने विद्वता को साबित नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर को बस इतना ही जानना है कि भाई ये स्टूडेंट जो भी प्रश्न बनाया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि 15 में से जो भी आप बना दीजिए सब 2-2 अंक का ही है, किसी के लिए आपको 3 अंक नहीं दिया जाएगा। क्या कह रहा है कि 192 का अभाज्य गुणनखंड, बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको क्या गलत करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं कि 192 का अभाज्य गुणनखंड, इतना इतना थोड़ा लिख कर आप बनाते तो क्या लगता है एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ एक जो स्टूडेंट है इसको अच्छा से कॉन्सेप्ट समझा है, थोड़ा सा भी इसमें गड़बड़ाहट नहीं है, यही टॉपर बनने के लायक है। अब 192 का हम लोग निकालेंगे तो यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूँ। 2 से यहाँ पे कटाइएगा तो यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा, तो 9, यहाँ पे 6, बिल्कुल सही। फिर 2 से हम लोग कटाएंगे, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर 2 से कटा देंगे सर, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 2 से कटा देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 2 से कटा देंगे 6, फिर 2 से कटा देंगे 3। अब आपको इसके नीचे लिखना है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि मेरा कॉपी का नेक्स्ट पेज यही है, क्योंकि यहीं पे आपको समझाना है तो आप उसके नीचे लिखिएगा। तो इसलिए 192 बराबर जो जितना आया है उतना मैं लिख दे रहा हूं। तो 1 2 आया है, 2 2 3 4 5 और यहाँ पे अपना 6 ही ना, यहाँ पे गिन ले रहे हैं, 2 2 4 2 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया है, 3। तो इसलिए 192 बराबर 2 का पावर कितना है, 6 और 3, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस 2 अंक फिर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एग्जाम में प्रश्न पत्र मिलेगा। मैं बिल्कुल आपको यही फीलिंग दिलाना चाहता हूं कि ऐसे अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख ले रहे हैं और आप जो मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं वो भी प्रश्न अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपसे इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ अंक चेंज होगा। और एग्जाम में मैं सिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या छोटा छोटा गलती जो है हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारा 99 नंबर, 98 नंबर, 85 नंबर मैथ में आता है, जबकि हमको सभी का मालूम आंसर सही से होता है। तो पूरा किस किस प्रेशर से एग्जाम के दौरान गुजरना होता है उस सभी प्रेशर को हम लोग सीख रहे हैं। आगे देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात कीजिए। ये भी हमारे लिए आसान प्रश्न है, इसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसका मूल निकालना है। द्विघात समीकरण है और यहाँ पे नहीं कहा है कि द्विघात सूत्र लगाइए, पूर्ण वर्ग विधि लगाइए, कुछ नहीं कहा है, तो इसको हम लोग किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण कितना दिया है, तो प्रश्न में दे दिया है 100x² - 20x
+1 बराबर 0। अब हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, स्वतंत्र है, प्रश्न में कुछ नहीं कहा है तो हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। या आपको ये गलती नहीं करना, आपको ऊपर नीचे लिखना है। या यहाँ पे देखिए 100x² और माइनस, इसको हम लोग तोड़ेंगे, 20 हमको लाना है तो 100 को ऐसे तोड़ेंगे। यहाँ पे रफ में आप काम कीजिएगा, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। 100 को ऐसे आप तोड़ लीजिएगा, यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 से फिर यहाँ पे 50, फिर 2 से ऐसे तोड़िएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 100x² जो है, यहाँ पे इसको 10-10 में बांट देंगे तो 10-10 जोड़ने पे अपना 20 भी आ जाएगा और गुना करेंगे तो 100। तो यहाँ पे देखिए 10x और माइनस 10x + 1 बराबर 0। आप समझ पा रहे हैं, 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 भी आएगा और इसको जोड़ देंगे माइनस में तो 20x हो जाएगा। या यहाँ पे 10x अपना कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हो गया कितना, 10x और -1। यहाँ पे -1 कॉमन हो जाएगा तो इसी तरह यहाँ पे रह जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 10x और यहाँ पे प्लस को कर देगा -1 बराबर 0। अब एक बाहर वाला एक भीतर वाला लेंगे तो 10x - 1 और यहाँ पे देखिए 10x - 1 बराबर 0 हो गया। अब दो साइड में 2 हमारा मिल गया तो दोनों को अलग अलग करते हैं, 10x - 1 बराबर 0 और एक साइड इसको कर देंगे तो 10x - 1 बराबर 0। या x बराबर सर तो -1 है तो इधर आके हो जाएगा +1, यहाँ पे गुना में है तो 10 आके हो गया अपना भाग में। उसी तरह यहाँ पे होगा x बराबर 1/10। अभी प्रश्न हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे हम लोग इसको इसी तरह रखेंगे और यहाँ पे देखिए आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि एक लाइन और आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x का हमने मान निकाल दिया, हमसे x पूछा था, हमसे कहा था कि मूल, तो इसीलिए लिख दीजिएगा कि इसलिए इस द्विघात समीकरण के दो मूल क्रमशः, क्योंकि आप जानते हैं द्विघात का समीकरण में कितना मूल आएगा, 2 ही होगा, तो 1/10 और 1/10 है। इतना ही आप लिख देंगे, एग्जामिनर पर बिल्कुल अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वो समझ जाएगा कि विद्यार्थी कॉन्सेप्ट को समझता है कि द्विघात समीकरण के 2 ही मूल हो सकते हैं, 1/10 और 1/10, इसका आंसर कर देंगे। ये भी एक प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न थोड़ा समझते हैं क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी, अर्थात एक समांतर श्रेणी दिया है कि प्रथम 4 पद लिखना है। आप सोचिए बहुआ टाइप प्रश्न कर रहा है, प्रथम 4 पद, जबकि प्रथम पद a बराबर 4 और सार्वंतर दे दिया। अब आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, तो यही हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो चूंकि a बराबर दिया, देखिए प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि प्रथम पद a बराबर कितना है 4 और d बराबर भी दिया है अपने को -3। अब कह रहा है कि AP के प्रथम 4 पद, तो इसलिए इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बराबर, यहाँ पे A1 लिखेंगे पहला पद तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा। यहाँ पे A2 लिखेंगे तो A2 बराबर A + D, आप जानते हैं हम लोग लिखते हैं 5.1 से प्रश्न था। A3 बराबर A2 + D। A4 बराबर, यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, कॉपी में आपको बिल्कुल स्पष्ट से लिखना है, तो A3 + D। अब A1 बराबर अपना A हो गया, तो यहाँ पे देखिए A1 बराबर A, तो A का मान दिया है 4। A2 बराबर A + D, तो 4 में हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे 4 और प्लस में -3। यहाँ पे पहले A2 को निकालेंगे तो 4 और प्लस -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बिल्कुल। A3 बराबर A2 + D है, तो A2 कितना है, 1 है और यहाँ पे +-3 कर देंगे तो यहाँ पे अपना कितना जाएगा, 1 और -3 तो -2 आ जाएगा। A4 कहा है तो -2 करेंगे और यहाँ पे देखिए प्लस और -3 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और -3 -5। तो यही कहा था, मैं फिर इस साइड लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैं इस साइड लिख रहा हूँ क्योंकि मोबाइल के एक स्क्रीन पे हम लोग को सब चीज़ लिखना है। मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए, क्योंकि मैं प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको सिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि यही प्रश्न आएगा तो आपको गलत नहीं करना है। तो थोड़ा सा आपको नीचे लिख देना है कि इसीलिए इस AP के प्रथम 4 पद 4, उसके बाद अपना कितना था 1 -2 -5 है, आंसर हो जाएगा। सोचिए हम लोग 3 प्रश्न बना दिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा, समझिए आपका एग्जाम हो रहा है। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जब मुझे बोला कि मैंने 30 में समय कितना बनाना है, 15 बनाना है, जब नहीं कंप्लीट होगा तो हम लोग आएंगे फिर पीछे में, तो फर्स्ट राउंड लेकर चल रहे हैं, सेकंड राउंड में भी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। अब सोचिए, इसको कह रहा है कि हल कीजिए, तो इसको समीकरण का युग्म दिखाई दे रहा है कि कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आसान टाइप प्रश्न, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कॉपी उठाइएगा और उस पर लिखिएगा 7 को, सॉल्यूशन आप दे रहे हैं या उत्तर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करें, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
x प्लस वाई बराबर 8 अपना हो गया समीकरण 1। फिर इधर मैं इसका नीचे लिख दे रहा हूं कि x माइनस वाई बराबर 6 समीकरण 2। अब यहाँ पे कोई विधि नहीं कहा है कि ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जिस विधि का मन करे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वाई वाई बराबर है, साइन भी अलग अलग है, तो विलोपन विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो विलोपन विधि के प्रयोग करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो एक हमारा कोई ना कोई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो x प्लस वाई बराबर 8 और यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर 6। अब जोड़ रहे हैं हम लोग तो साइन नहीं चेंज होगा, तो यहाँ पे सीधे इसको वाई वाई कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं होता है, घट कर 0 हो गया। x x ऐड करेंगे सर 2x हो जाएगा, 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14। अब फिर मैं इस साइड बना रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका एक कॉपी का नेक्स्ट पेज है। तो यहाँ पे देखिए या x बराबर तो 14 बट्टा में 2 अर्थात कि कितना आ गया 7 आ गया। तो x का मान हमने निकाल दिया 7। अब अब y का मान चाहिए, तो आप जानते हैं अब क्या करेंगे कि अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखेंगे। किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, 1 या 2 में मैंने लिख दिया कि अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 कितना है सर, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 8 है। तो x का मान रख रहे हैं तो 7 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा, या y बराबर तो 8 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 1। अब फिर इसका नेक्स्ट पेज पे मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे यही पेज नहीं है, नेक्स्ट पेज आपको समझना है। तो हमने x बराबर कितना बता दिया 7, y बराबर कितना बता दिया 1, तो यही इसका क्या हो जाएगा, इसको मैं बंद कर दूंगा ब्रैकेट में और आंसर लिख दूंगा। क्योंकि इससे क्या बेनिफिट हुआ कि एग्जामिनर के पास मान लीजिए समय नहीं है, तो उसको तो जो कॉपी उसको भी आंसर शीट मिलता है, तो आंसर शीट में देखेगा कि इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है। तो x का मान आ रहा है 7, y का आ रहा है 1, तो ऐसे ही पे यहीं पे देखकर वो चेक करके हमको 2 में 2 अंक दे देगा। इसलिए ऐसे लिखकर आंसर को हाईलाइट करना चाहिए था कि एग्जामिनर को सीधे आंसर पर नजर जाए और वहीं से वो हमको अंक दे दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न को समझते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसा निकाले। अब सोचिए ये भी प्रश्न हम लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर से और पहला चैप्टर हर किसी का तैयार है और ऐसे हम लोग कितना बार इसको सीखे थे। चलिए कैसे इसको बनाएंगे सीखते हैं। तो प्रश्न में दिया है 135, ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम में, कोई भी अंक रहेगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं इसको सिखा रहा हूं कि कैसे आप पार्ट बाय पार्ट लिखेंगे तो आपको 2 में 2 अंक दिया जाएगा। तो 135 से जो है बड़ा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 225 जो है बड़ा है। तो ये इतना क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ से हमको ए और बी का मान मिल गया। तो चूंकि ए बराबर जो बड़ा होता है वो ए होता है, क्योंकि ए में भाग देते हैं बी से, और जो छोटा होगा वो बी होगा। अब यहाँ पे पूरा हमको लिखना होगा, जो यहाँ पे लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि यही छोटा छोटा पार्ट हमको सीखना है, कि ये सब नहीं छोड़ना है एग्जाम में। हम क्या जानते हैं सर, तो a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तो a का मान हमें मिल गया, कितना मिला है, तो यहाँ पे देखिए 225। b का मान भी हमारे पास है 135। q का मतलब क्या होता है भागफल, तो भागफल कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे रफ साइड में, मैं यहीं पे आपको भाग देकर दिखा रहा हूँ, लेकिन आप कहीं पे भी रफ साइड में कोई जरूर नहीं यहीं पे भाग देंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपको भाग देना पड़ेगा। तो 135 से भाग देंगे, एक यहाँ पे भागफल आ जाएगा, यहाँ पे 135 घटाएंगे सर तो 0, और यहाँ पे 13 और अपना कितना हो जाएगा 9 से 9 और 3 कितना हो जाएगा अपना 12 हो जाएगा, और एक एक कैंसिल हो गया, ठीक है 90 यहाँ पे आएगा। तो 135 और यहाँ पे भागफल आ गया 1 और शेषफल आ गया 90। अब चूंकि देखिए शेषफल 0 नहीं आएगा, क्योंकि यूक्लिड महोदय ने बताया था कि जब शेषफल 0 आता है जिस संख्या से कटने पर वहीं इसका एचसीएफ होता है। तो r बराबर नहीं है 0, इसलिए सर 135 बराबर 90 गुने, फिर आप ऐसे ही भाग दीजिएगा, यहाँ पे 90 से किस में भाग देंगे 135 में। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 90 में कितना मर्थ में जाएगा दिखाई दे रहा है 1 मर्थ में, और 90 और 45 कितना होता है 135, तो इतना बराबर 45। अब फिर हमारा ये नेक्स्ट पेज है, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है। कॉपी आप देख रहे हैं, इस पे आपको नीचे की तरफ लिखना है। फिर लिखेंगे कि चूंकि r बराबर, फिर अभी 0 नहीं आया, इसलिए आगे बढ़ेंगे, तब तक काम करेंगे जब तक r 0 नहीं आता है। तो 90 बराबर 45 गुने 2, 45 दूनी कितना होता है 90, और प्लस में 0। तो चूंकि r का मान, शेषफल का मान 0 आ गया सर, इसलिए HCF हमको मिल गया। HCF ऑफ 135 और 225 बराबर कितना हो गया 45। इस अंतिम में कटा है, वहीं इसका आंसर कर देंगे। चलिए उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। समझिए आप एग्जाम में बैठे, इस क्लास का ज्यादा फायदा उठाना है तो कॉपी पेन और ऐसे OMR सीट लेकर आपको क्लास में अपने किसी भी रूम में आपको बैठ जाना है, और समझिए एग्जाम दे रहे हैं, इतना देर बैठ कर सॉल्व कर लेंगे तो इसे 2-3 बेनिफिट है कि एग्जाम में क्या क्या गलती आप करते हैं वो आप सीख रहे हैं। एग्जाम के लिए सभी VVI प्रश्न है, तो यहाँ से प्रश्न आएगा तभी आप सॉल्व करेंगे, और उसके साथ साथ
कि एग्जाम के प्रेशर से आपको मुक्ति मिलेगा और आपको ये अंदाजा होगा कि कितना देर में मुझे किस समय पे कितना टाइम देना है ताकि मैं आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाऊं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है इतना को इतना से भाग दीजिए। तो बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न, इसको क्यों छोड़ना, जब ऐसे आसान आसान प्रश्न मिल रहा है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। यार बोर्ड समझेगा कि ये प्रश्न इतना आसान किए नहीं बनाया, तो फिर इसके बाद से आपका जो दोगुना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का विकल्प है उसे हटा देगा। इसलिए आसान प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी 2 अंक, कठिन प्रश्न के लिए भी 2 अंक। तो क्यों हम लोग कठिन बनाएंगे जब आसानी से काम चल जा रहा है। तो कह रहा है सीधे भाग दीजिए, तो सीधे हम लोग भाग दे देंगे कि x+2 से भाग देंगे किसमें, 2x² + 3x+1, क्योंकि भाग का है तो आसानी से भाग दीजिए। अब देखिए भाग देने के लिए इसमें भाग देते हैं पहले वाले से, तो 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 रहेगा, x से x कटेगा लेकिन x बच जाएगा। गुना कर देंगे सर, 2x² + 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया माइनस और यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं, यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो घटेगा। यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, 4x में से 3x घटाएंगे x, लेकिन माइनस का ज्यादा है तो माइनस, और यहाँ पे +1। अब ये देखिए कितना मर्थ में जाएगा, तो माइनस यहाँ पे है तो माइनस यहाँ पे लिखना अनिवार्य हो गया, और x है तो काट कर 1 बचेगा। गुना कर देंगे -x और +-2, तो यहाँ पे हो गया अपना माइनस और यहाँ पे हो गया अपना प्लस। अब ये कैंसिल और इसको जोड़ जाएगा 2 और 1, 3 यहाँ पे आ गया शेष फल। अब आप जानते हैं अगर आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी शक लगे तो इसको आप गुना कर सकते हैं कि भाजक भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, देखिएगा इतना ही आएगा। चलिए हम लोग कोई गलती नहीं किए तो हमको लग रहा है कि ये सही है। अब इसके नीचे आप थोड़ा और कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इसलिए 2x² + 3x+1 को x+2 से भाग देने पर भागफल बराबर और शेषफल बराबर, ये दोनों आप लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। इससे और अच्छा एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ेगा, यही सब छोटा छोटा बात आपको सीखना है। और शेषफल बराबर 3, इसको ऐसे चाहे तो ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं, ब्रैकेट में, और यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा। चलिए ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 5, सारबंतर 4 और अंतिम पद 205 हो तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी प्रश्न आसान है, सब चीज मान दे दिया तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो चूंकि एपी में हमें दिया है, क्या क्या दिया, कह रहा है एक समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, प्रथम पद अर्थात कि ए दे दिया है सर 5, बिल्कुल सही। सार्व अंतर और डी बराबर दे दिया है 4, अंतिम पद एन बराबर दे दिया है 205। आप पूरा लिख भी सकते थे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि प्रथम पद ए बराबर 5, सार्वंतर डी बराबर 4, इतना भी आप लिख देंगे तभी काम चल जाएगा, क्योंकि प्रश्न में सभी मान दिया है। और पूछ रहा है कि एन बराबर व्हाट, एन का मान आपको सर बताना है। तो चूंकि एन बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं एन बराबर a+n-1 इंटू डी। एन का मान दे दिया सर 205। ये प्रश्न मैं क्यों नहीं छोड़ा हूं, क्योंकि ये आप और हम दोनों लोग साथ में मिलकर डेली 6:30 PM पे ऐसे काफी प्रश्न का अभ्यास करके तब आए हैं एग्जाम देने, तो इसको क्यों छोड़ना। तो यहाँ पे n-1 और डी है 4। ये भी आपको सीखना है कि देखिए जितना हम लोग क्लास किए उसी से आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, अगर ध्यान से सभी क्लास को समझे होंगे तो। 205 यहाँ पे उसी तरह रहेगा, और यहाँ पे +5 है तो इस साइड में हो जाएगा -5 बराबर n-1 इंटू 4, या 205 में से 5 घटाएंगे तो अपना 200, और इधर गुना में है 4 तो भाग में हो जाएगा n-1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस साइड में प्रश्न को सॉल्व करूंगा तो या 200 में से हम 4 से पहले भाग देते हैं तो आएगा 50, और माइनस है तो यहाँ पे +1 बराबर n, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए पूछा था कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो लिख दीजिएगा कि समांतर श्रेणी में या इस समांतर श्रेणी में, पूरा आपको लिखना है स्पष्ट रूप से, पदों की संख्या 51 है। पूरा आप लिख दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, 51 है, आंसर हो जाएगा। इतना आप लिख देंगे, आपको 2 में 2 अंक मिलेगा, एक भी अंक नहीं कटेगा, बस आराम से आपको अच्छा से लिखना है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न कितना बार मैं आपको सजेस्ट किया था कि एग्जाम में आएगा, देखिए आ गया। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 8 और -16 है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद आप निकाल दीजिए, इसके शून्यक दिया है। तो चलिए हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे कि हमको द्विघात बहुपद का शून्यक दिया है तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे कि शून्यकों का योग निकालेंगे। यहाँ पे पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा बराबर 8 और बीटा बराबर क्या है -16, हम लोग मान लिए कि इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं और अल्फा बराबर है अपना कितना, तो 8 और बीटा बराबर है -16 दिया गया है। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा अर्थात कि शून्यकों का योग, तो इसको जोड़ देंगे सर,
तो 8 और प्लस माइनस अपना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है जोड़ने पे, तो यहाँ पे देखिए 8 और -16 हो जाएगा तो -8, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं माइनस वाला संख्या ज्यादा है, इसलिए शून्यकों का गुणनफल आप पूरा लिख दीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा आप नहीं लिखना चाहते तो पूरा लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो 8 और बीटा कितना है -16। इसको हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सवाल में सिर्फ शून्यक दिया था, शून्य का योगफल गुणनफल नहीं दिया था, तो हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना देगा, 16 है तो 128, माइनस है तो माइनस में रहने देंगे। अब अपने से पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, तो ये फॉर्मूला हम लोग रट के आए हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इतना बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है सर, 16 आया है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है तो -128, मान हम लोग पुट कर दिए। इतना बराबर x² माइनस माइनस प्लस 16x और प्लस माइनस 128, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप नीचे चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस 16x माइनस 128 है, या इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं, 2 अंक आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कितना नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 25 इकाई। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इसका AB है तो AB के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला से √h, कितना प्रश्न मैं इस पे आपको सिखाया हूँ कि √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे और बराबर दिया है 25 और गुना भाग करके आंसर x का निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं, देखते हैं और आसान टाइप प्रश्न खोजते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न भी है, ये भी कह रहा है कि इसको डी समानांतर BC सिद्ध कीजिए। सभी हम लोग के क्लास से प्रश्न आया है, इसको भी मैंने बना आपको कितना बार सिखाया हूं। आगे 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना के रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये भी आप बना सकते हैं, जो M1 M2 जो x1 M2 वाला फॉर्मूला था, तो उसी पे इसको बैठा कर निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको भी छोड़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न को देखेंगे। आगे कह रहा है 15 नंबर प्रश्न, देखिए ये भी मैं आपको कितना बार सिखाया हूं, बिल्कुल आसान प्रश्न है, 2 लाइन का प्रश्न है, इसको आप खुद से बनाइएगा, मैं इसको सिखा चुका हूं इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। कि AC लंब है BD, यहाँ पे सिद्ध करना है कि AC² बराबर BC इंटू DC, ये भी आसान प्रश्न है, इसे आप खुद से बनाइएगा। फिलहाल हम लोग अभी फर्स्ट राउंड लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 15 ही बनाना है, तो आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारा पूरा 15 कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आएंगे पीछे से जो ये सभी प्रश्न है इसको सॉल्व करेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखिए मैं कितना बार बनाया हूँ, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ कि आप खुद से इसको जरूर बना लीजिएगा। कि 15 cot A बराबर 8, तो आप जानते हैं cot A बराबर कितना होता है 8/15, तो cos A का मान ऐसे निकाल दीजिएगा, PH निकाल कर सिद्ध हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास इतना है तो इसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब ये भी प्रश्न मैं आपको कई बार बताया हूं, चलिए इसको बनाते हैं। कितना प्रश्न हम लोग छोड़ दिए क्योंकि हम लोग 15 कंप्लीट भी करना है, तो इसको बनाने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, पिक्चर। क्लियर समझ का आप अच्छा से देखिए, आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर गए जाएंगे एग्जाम में तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से बनाइएगा। अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं है तो ये सभी प्रश्न आप बना लीजिएगा जो यहाँ पे देख रहे हैं बिना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वाला, लेकिन ये सभी पिक्चर आप आसानी से इसको परकाल से पेंसिल से बनाइएगा वृत्त। और यहाँ पे कह रहा है कि बाहर एक बिंदु है Q, प्रश्न में दिया है, कह रहा है Q से हम लोग एक स्पर्श रेखा इस पे खींच रहे हैं, इस वृत्त पे क्या खींचा है, Q से स्पर्श रेखा। यहाँ पे Q से मान लीजिए इस वृत्त पे यहाँ पे P हमने स्पर्श रेखा खींच दिया। अब इस वृत्त का जहां से आप प्रकार रखकर बनाए, इसका केंद्र है, मान लीजिए इसका केंद्र कितना है, O है। अब इसको देखिए यहां से इसको कह रहा है कि मिलाइए, इसका दूरी जो दिया है यहाँ पे देखिए कितना दिया, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये दूरी अपना दे दिया है 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ये त्रिज्या निकालिए, वृत्त का त्रिज्या मान ले रहे हैं OP है तो ये निकालिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वृत्त का त्रिज्या जो होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बात आपको लिखना पड़ेगा अगर 2 में 2 अंक लेना है तो। अब देखिए इतना आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे, और आपको क्या गलती नहीं करना है कि ये पिक्चर को आपको इसके ऊपर बनाकर तब लिखना है, या इसके नीचे भी बना सकते हैं, इस साइड में नहीं बनाना है। मैं आप समझ रहे हैं, मैं कितना बार बता दिया कि हम लोग एक मोबाइल के स्क्रीन पे लिखना है इसी तरह, इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। आपको बिल्कुल सुंदर सुंदर से पेन कॉपी लेकर लिखना है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या हमने लिख दिया, ये लिखने से क्या प्रॉफिट होता है, नहीं लिखेंगे तभी कुछ यहाँ पे अंक नहीं करता, लेकिन फिर भी लिख देंगे तो हम लोग सतर्क रहेंगे कि मुझे पूरा अंक मिलेगा। ये कि वृत्त हमने बनाया जिसका केंद्र कितना था, O था, यहाँ पे देखिए O था। बाह्य बिंदु Q से हमने इस स्पर्श रेखा हमने खींचा PQ जिसका लंबाई 24 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया था, और तथा Q से O के केंद्र जो O है इसकी दूरी यहाँ पे दिया था 25 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या कितना है, OP है। तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पे पूरा स्पष्ट रूप से मैं इस साइड बना रहा हूँ कि चूंकि
ओपी जो है आप जानते हैं वृत्त की त्रिज्या लंब होता है किस पे सर, स्पर्श रेखा पे पी क्यू। इसलिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया कि कोण ओ पी क्यू बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। कोण ओ पी क्यू कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब है, लंब आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण बनाता है तभी लंब है। तो इसलिए हम इतना क्यों सिद्ध किए हैं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ये समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में हमने निकाल दिया समकोण त्रिभुज। तब यहां से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट का ये पालन करेगा, जो पाइथागोरस हम लोग पढ़ते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे पाई, इसलिए समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या हो जाएगा, तो यहीं पे मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना ओ क्यू का होल स्क्वायर, अर्थात क्या ओ क्यू क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। तो या मैं फिर इस साइड सॉल्व कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट पेज है। तो या ओ क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू का मान देखिए प्रश्न में दिया है, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर। पी क्यू का भी मान दिया है 24 का स्क्वायर। ओ पी का मान अपने से पूछा है तो ये निकालेंगे। 25 का होल स्क्वायर कर देंगे सर 625, 24 का होल स्क्वायर 576 प्लस ओपी का होल स्क्वायर, या ओपी का होल स्क्वायर बराबर 625 और इधर प्लस है तो माइनस 576। अब फिर मैं नेक्स्ट पेज पे पहुंचा हूं यहाँ पे, या ओपी बराबर अंडर रूट 625 में से हम लोग 576 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 49 यहाँ पे, ठीक है 49 576 59 625 9 6 15 और अपना 7 4 11 एक बार सही है। तो इसलिए ओपी बराबर 49 का रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। अब अपने से ओपी पूछा नहीं था, प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इतना जैसे ही आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, देखिए काफी प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर से एक अलग ही खुशी, आपके अंदर से अनुभव होगा, इतना अच्छा हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करें, और प्रश्न पत्र मेरे लिए ही सेट किया गया था, मुझे 100 में 100 लाना है, तो एग्जाम में आपके चेहरा पर एक अलग ही मुस्कान होगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, बनने वाला होगा तो बनाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। करे सिद्ध करे, प्रूव डैट अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बट्टा में अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए बट्टा में साइन ए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका हम लोग परिमेयकरण कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, अगर गलत भी हो जाएगा तो छोड़कर आगे निकल सकते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करना है तो हम लोग LHS लेकर चलेंगे, तो LHS लेकर चल रहे हैं, आसानी से लग रहा है। ये प्रश्न कितना बार आप भी पढ़े होंगे, आसान प्रश्न है। 1 प्लस कॉस ए और बट्टा में 1 माइनस कॉस ए प्रश्न में दिया है। और इसका यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका जो ये रूट है ये पूरा का रूट है, यहाँ पे ऐसे रूट है, इसका हर का हम लोग परिमेयकरण कर देंगे तो ऊपर जो है माइनस है तो ऊपर किससे गुना होगा, प्लस से। 1 प्लस कॉस ए और बट्टा में 1 प्लस कॉस ए से गुना करते हैं, परिमेयकरण ऐसे होता है कि कट कर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतना बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए में गुना हो गया तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कीजिएगा 1 और बी का स्क्वायर तो कॉस है तो कॉस स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे ए प्लस बी था, ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर ये हमारा नेक्स्ट पेज है, मैं इधर पहुंच रहा हूँ, तो या इतना बराबर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे है बटा में अपना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जल्दी से बताइएगा कितना होगा, कहिएगा सर साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल सही। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इस पूरा का क्या है रूट है। अब देखिए नीचे भी इसका स्क्वायर है साइन का, ऊपर भी स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। इतना बराबर कितना बचेगा 1 प्लस कॉस ए और नीचे भी स्क्वायर गायब करेगा तभी स्क्वायर रूट हटेगा, तो बराबर बटा में साइन ए। तो इतना बराबर क्या आ गया RHS, तो LHS बराबर RHS, अर्थात कि हमने प्रूव्ड कर दिया। सोचिए कितना आसान प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे 2 अंक में, इससे कुछ भी कठिन प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र जो तैयार किया गया है आपके एग्जाम के अनुरूप ही तैयार किया गया है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई। देखिए कोई भी प्रश्न एग्जाम में आए तो उसको अच्छा से पहले पढ़ना चाहिए, अगर प्रश्न समझ में आ जाएगा कोई भी छोड़ कर नहीं भागना चाहिए देखकर, तो समझिएगा वो आसान है। देखिए कितना आसान प्रश्न, अगर हम लोग वृत्त पढ़ के कोण देखकर भाग जाते तो ये प्रश्न नहीं बना पाते। क्या पूछा है, वृत्त के चाप की लंबाई, फार्मूला हम लोग याद करके आए थीटा बटा 360 2 पाई r, आसानी से बना देंगे। तो वहीं लिखेंगे कि चूंकि
वृत्त में दिया है त्रिज्या अर्थात कि आर 21 सेंटीमीटर। आप चाहे तो वृत्त बना भी सकते हैं, मैं बोला आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर जाइएगा, पिक्चर बना बनाकर, कोई घबराहट नहीं, मैं जैसे सिखा दे रहा हूँ ऐसे प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, आपको अच्छा अंक मिलेगा। और थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, तो इसलिए वृत्त के चाप की लंबाई यही पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है सर? तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 और फिर इतना पे क्या होगा 2 पाई आर, यही फॉर्मूला होता है चाप के लंबाई का। अब थीटा गुरुजी 60 दिया है, 360 उसी तरह रहेगा, और यहाँ पे देखिए 2 और पाई का मान है 22/7, और आर कितना है सर? तो आर दिया है 21। देखिए जो भी छात्र अंत तक बनकर एक एक चीज को सीख लेंगे उन्हीं का अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर घबरा कर आप भाग जाते हैं, ये पूरा क्लास को नहीं देख पाते, तो समझिएगा कि एग्जाम में आप कैसे इतना देर लगातार मैथ सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसी तरह इतना ही प्रश्न मैं जितना बता रहा हूँ आपको 15 लघु उत्तरीय लगातार, और उसके बाद 50 ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद साथ साथ 4 सब्जेक्टिव, इतना आदत लगाएंगे यहीं से, तभी एग्जाम आपका अच्छा बीतेगा। तो इसलिए अंत तक एक एक बात को समझना है। ये आपके लिए रामबाण वीडियो है, इतना बेहतरीन वीडियो अभी तक यूट्यूब पे कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। अब मैं बोलता हूँ कि अब काफी लोग देखेंगे तो अपलोड कर देंगे, नहीं तो अभी तक आपको कोई भी पूरा इस तरह पेपर लेकर सॉल्व करके नहीं सिखाया है। 60 चीज को कटा देंगे सर, कितना मर्त में कट जाएगा? 0 से 0 कैंसिल 6, यहाँ पे देखिए 7 से भी कट गया अपना 3, 3 से यहाँ पे 2 से 3 दूनी 6 से 6 कट गया, कितना बचा सर? तो बच गया अपना 22 सेंटीमीटर। तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे, नीचे आप लिखिएगा, इसलिए चाप की लंबाई जो पूछा था, तो चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। इसको चाहे तो ब्रैकेट में आप बंद भी कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा। इसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, हमारा 2 अंक ये भी कंप्लीट हुआ। आगे पहले 30 तक हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसको काउंट करेंगे कि कितना प्रश्न हम लोग बना चुके हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मैं पीछे काफी प्रश्न छोड़ा हूं, तभी हम लोग 30 तो 15 तो नहीं बना पाए हैं। आगे देखते हैं। देखिए पूरा मान रख के गुना भाग करना पड़ेगा, ये भी आसान प्रश्न, लेकिन इसको छोड़ते हैं अभी हम लोग। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए, काफी आसान। अगर बहुलक बराबर एल प्लस जो F1 वाला फॉर्मूला याद किए होंगे तो आप बना सकते हैं, हम इसको आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न भी आसान है, लेकिन छोड़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि इससे भी आसान मिल जाए। 24 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी आसान है। अच्छी प्रकार से फेंटे गई 52 पत्तों की गड्डी में, प्रायिकता से प्रश्न है, काफी कुछ लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। कोई प्रश्न नहीं मिलेगा तो इसको बनाएंगे। 25 नंबर प्रश्न मिल गया, कह रहा है दो संख्याओं 16 तथा 28 का लौसा इतना है और इनका मौसा ज्ञात करें। सोचिए बहुआ टाइप प्रश्न है, इसको हम लोग आसानी से बना देंगे। इसको क्यों छोड़ना? तो पहली संख्या, चूंकि पहली संख्या दिया है, देखिए 2 संख्या में मान ले रहे, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या बराबर 16। फिर आपको ना दूसरी संख्या भी दिया है, तो इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है? तो 28, बिल्कुल सही। लौसा भी दिया है, तो चूंकि एलसीएम ऑफ 16 28 का लौसा दिया है कितना? 112। तो क्या पूछा है कि इनका मौसा बताइए, एचसीएफ बराबर कितना होगा? आप लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये हम लोग पढ़े हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है दी गई संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एचसीएफ हमें निकालना है, एलसीएम दे दिया है प्रश्न में 112, पहली संख्या मालूम है 16, दूसरी संख्या मालूम है 28, मान पुट कर दिए। अब या एचसीएफ बराबर 16 गुने में 28, और यहाँ पे गुना में है तो भाग में 112। अब 112 यहाँ पे भाग में आ गया, तो यहाँ पे देखिए 16 से कटाएंगे, 16 से इसको कटा रहे हैं तो 16, और यहाँ पे 16 7 से 7 छक 42, ठीक है। 7 से इसको भी कटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 4, तो इतना बराबर 4। तो इसलिए नीचे यहाँ पे देखिए मैं फिर इधर लिखकर बता दे रहा हूँ, लिख दीजिएगा आप। इसीलिए इनका एचसीएफ या एचसीएफ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 और 28 बराबर 4, आंसर हो गया। ये आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। तो ये भी कह रहा है द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात कीजिए, यहाँ पे रूट दिया है, तो छोड़िए बाद में इस पे देखेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं, कोई आसान प्रश्न मिल जाए। 27 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी आसान है, बट यहाँ पे मान पुट सब आपको याद होगा तभी इसे बना सकते हैं। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, कह रहा है हल करें। फिर अभी एक समीकरण का हल किए थे तो इसको भी हल कर सकते हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग बना दे रहे हैं, क्योंकि मैं बोला कि आप अगर मैं यही सिखा रहा हूँ कि आप 5-6 चैप्टर भी अच्छा से तैयार कर लेंगे, तभी आप पूरे प्रश्न जितना भी छोड़कर बनाना है उतना आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा कि 2x + 3y बराबर 11 समीकरण 1।
फिर दूसरा अपना दिया है 2x-4y बराबर -24 समीकरण 2। अब यहाँ पे भी हम लोग को फ्री छोड़ दिया गया है, किसी विधि का प्रयोग कीजिए। तो जब एक अंक बराबर हो 2x तो हम विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। 2x+3y बराबर 11, इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 2x-4y बराबर -24। अपना अब ये हो गया। अब इसको देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 4y और 3y तो 7y, यहाँ पे 24 11 तो 5, और अपना यहाँ पे देखिए कितना 2 और 1 3 35, या y बराबर 35/7 अर्थात कि अपना आ गया 5। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वहीं अब फिर लिखेंगे कि अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी आप रख सकते हैं, तो मैं समीकरण 1 में रखने जा रहा हूं इसलिए मैंने लिखा कि अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते थे। तो 2x+3y के जगह पर कितना होगा 5 बराबर में 11, या 2x बराबर 11 और -8, 5 में 3 से गुना करेंगे तो -8 नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है आपको -15, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, प्लस था तो माइनस हो गया। या x बराबर सर, तो -15 में से 11 घटाएंगे -4/2, कितना हो जाएगा -2। तो हमने यही बता दिया, कहा था हल करें तो फिर ऐसे ब्रैकेट बना कर जरूर लिखिएगा कि इसलिए x बराबर -2 और y बराबर 5 आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब कितना प्रश्न एक बार काउंट कर लेते हैं तब आगे बनाएंगे, तो 15 से ज्यादा हमें नहीं बनाना है। तो पीछे से हम लोग चलते हैं, देखते हैं कितना प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। तो यहीं से शुरू हुआ था, यहाँ पे एक प्रश्न हम लोग बनाए हैं, गिनते चलिएगा। 2 प्रश्न हमने बना दिया, तीसरा, चौथा, फिर यहाँ पे 5वां, 6ठा, 7वां, यहाँ पे 8वां, 9वां, फिर यहाँ पे नहीं बनाए हम लोग। आगे देखते हैं, यहाँ पे 10वां, यहाँ पे 11 प्रश्न बना दिए, 12, फिर इसको नहीं बनाए छोड़े हम लोग, यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे देखिए 14। एक प्रश्न और हमें बनाना है, तो आगे देखते हैं, नहीं मिलेगा तो पीछे चलेंगे क्योंकि हमको 15 बनाना था। यहाँ पे देखिए लिखा था कि 15 प्रश्न का ही उत्तर देना है, तो हम लोग 14 बना चुके हैं। चलिए एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, ये भी सिद्ध हो सकता है आसानी से, लेकिन आगे 30 नंबर देखते हैं कहीं इससे भी आसान मिल जाए। तो 30 नंबर प्रश्न देखिए एपी का मिल गया। वही मैं बोलता हूं कि जो जो कठिन प्रश्नावली है उसको आप नहीं पढ़े तभी आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अंत तक बस बनकर सीखिए, ये ट्रिक आपको एग्जाम में काफी सहायता करेगा कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है एपी ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा पद इतना हम लोग पढ़ के आए हैं, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो चूंकि एपी का यहाँ पे दिया है प्रश्न में तीसरा पद, ध्यान से देखिएगा, आप अच्छा से लिखिएगा, मैं मोबाइल के स्क्रीन पे लिख रहा हूं इसीलिए ऐसे हो रहा है। तीसरा पद बराबर 5 अब दिया है, तो तीसरा पद बराबर 5 का मतलब क्या हो गया, तो तीसरा पद a+2d, इतना आप जानते हैं, 5 दिया है समीकरण 1। फिर दिया है, ये नीचे आपको लिखना है, मैं इधर लिख रहा हूं, आपको ये गलती नहीं करना, आपको इसके नीचे लिखना है। फिर एपी का कौन सा पद है, 7वां पद। प्रश्न में देखिए सभी चीज लिखा है, 7वां पद बराबर 9, अर्थात कि क्या दे दिया a+6d बराबर 9 दे दिया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ए और डी का मान लिख देंगे तो एपी ज्ञात हो जाएगा। एपी हम आसानी से लिख सकते हैं, तो वहीं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देखिए फिर विलोपन विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, मैं इधर बना रहा हूं, आपको सभी ये गलती आपको नहीं करना, आपको ऊपर नीचे बनाना है कॉपी में। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहीं पे हम लोग लिखेंगे कि a+2d बराबर 5 और नीचे a+6d बराबर 9। अब इसको घटा रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे a से a कैंसिल, यहाँ पे माइनस अपना आ जाएगा 4d और यहाँ पे -4, माइनस से माइनस कैंसिल, या d बराबर 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1 बच गया। तो d का हमने मान निकाल दिया। अब हम a भी अगर निकाल देते हैं तो सोचिए d और a निकाल देंगे तो ap लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वहीं लिखेंगे कि अब d का मान किसी भी समीकरण में समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए कितना दिया गया है a+2d बराबर 5, तो d का हम सीधे सीधे मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे d का हम लोग मान ही पुट कर दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है, आपको ये गलती नहीं करना है। तो a+2d, तो d के जगह पर हम रख दिए 1 और बराबर में दिया है देखिए कितना, तो अपना 5, या a बराबर 5 -2 प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके -2 बराबर हो गया 3। ए हमने बता दिया 3 और डी भी अपना आ गया देखिए 1, तो अब हम एपी लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है, इतना आप समझ चुके हैं। इसलिए
ए पी बराबर, ए पी कितना होता है तो कहिएगा ए प्लस डी, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, पूरा आप मान जहां तक मन करे वहां तक लिख सकते हैं। तो ए कितना आ गया अपना 3, ए में डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 ए कितना होगा 4, तो एक एक जोड़ते जाना है, तो 3 एक अपना कितना हो जाएगा 4, फिर अपना ए प्लस 2D, तो 3 प्लस यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, फिर 5 6 डैश डैश डैश, आंसर हो जाएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे आप देख भी सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। देखिए तीसरा पद 5 है, तो इस एपी का पहला पद 3 है, तीसरा पद कितना है 5 है। सही आगे लिखेंगे तो सातवां पद क्या आएगा 9, यहाँ पे लिखते जाते 7 8 9 आ जाता, तो हमारा आंसर भी सही है। इस तरह हम लोग 15 प्रश्न बना चुके हैं। अपना ये भी हमारा कितना 15 दूनी 30 नंबर कंप्लीट था। अभी तक हम लोग 80 अंक का प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल सही सही। अब आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो ऐसे मिलेगा हमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए 20 अंक का ये है, अगर इसको भी हम लोग सॉल्व कर दिए अच्छा से तो हमारा 100 में 100 कंप्लीट हो जाएगा। मैं पूरा आपको प्रॉमिस किया हूं कि पूरा प्रश्न पत्र आपको इस एक ही क्लास में सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब कर 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना, इसके लिए 5 अंक का। ये तो और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए। ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा उपयोगी है। अगर आप पूरा इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखकर समझ के जाते हैं तो एक छोटा सा भी गलती एग्जाम में आपसे नहीं होगा और आपका 100 में 100 आएगा, और बिल्कुल कुछ चैप्टर का प्रश्न सॉल्व करके। यहां तक देखिए हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अपना ये भी 80 अंक कंप्लीट हो चुका है, 50 अंक का ऑब्जेक्टिव और 30 अंक का ए, 20 अंक ए है। तो इसको सॉल्व करने से पहले फिर आपको कॉपी पे ये लिखना पड़ेगा। अगर आप हिंदी माध्यम से एग्जाम दे रहे हैं तो दीर्घ उत्तरीय, इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको लिख कर तब इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न आया है, क्योंकि अब हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल और विकसित हो चुका है, क्योंकि हमने 80 में 80 टोटल सही कर दिया है, और उसके साथ साथ आपके अंदर से खुशी महसूस हो रहा है कि अब आज लगता है कि मैथ का पेपर मेरा पहला दिन है लेकिन बिल्कुल अच्छा मेरा एग्जाम बीत रहा है। चलिए अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, किसी भी 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए यहां से देखते हैं कि हम लोग कौन से इसमें से आसान आसान 4 प्रश्न, पहले हम लोग जिस तरह पीछे हम लोग सॉल्व कर रहे थे वैसे हम लोग देखेंगे 4 कोई भी अगर आसान प्रश्न मिल जाएगा तो उसे ही हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 8 में से अपने को 4 छोड़ना है। पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ पे 31 नंबर पे, ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम पे भी मिलेगा आपको, इतना आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझ कर जाना है। पहला देखते हैं क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में यहाँ पे दिया गया, शीर्ष है समचतुर्भुज का, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। 5 अंक का प्रश्न है। चलिए इसको बना देते हैं, क्योंकि इससे आसान देखिए कोई प्रश्न 5 अंक में नहीं आएगा। 5 अंक में जो भी प्रश्न रहेगा थोड़ा सा कठिन जरूर रहेगा, क्योंकि 5 अंक ऐसे ही आपको नहीं मिलेगा। तो क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो पहले कोई भी समचतुर्भुज बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप अच्छा से मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में आपके पास क्या रहेगा ज्योमेट्री बॉक्स, तो आप ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करके अच्छा से बनाइएगा। मैं ऐसे ही आपको सिर्फ समझाने के लिए बना दिया कि एक मान ले रहे हैं समचतुर्भुज है, आपको कैसे बनाना है ज्योमेट्री बॉक्स से। यहाँ पे कहीं पे ए मान सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया ए बी, और फिर यहाँ पे अपना सी, फिर यहाँ पे डी। ए का निर्देशांक दिया है 3 0, बी का भी दिया है 4 5, देखिए क्रम से यहाँ पे दिया है, क्रम से इसी क्रम में यहाँ पे लिख रहा है। सी का यहाँ पे दिया है -1 4, और डी का भी दिया है -2 -1। आप कोई भी मान सकते हैं, और पिक्चर आपको ज्योमेट्री बॉक्स अर्थात कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से स्केल से इसको बनाना पड़ेगा अच्छे से। अब यहाँ पे आप जानते हैं समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए अपना बी डी विकर्ण हो गया और एक ए सी विकर्ण हो गया, तो वहीं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि माना कि, देखिए मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि ये जो आप पिक्चर ऊपर बनाइएगा उसके नीचे लिखिएगा। यहाँ पे एक ही मोबाइल के स्क्रीन पे हम लोग को सभी काम करना है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको ये गलती नहीं करना है। तो हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि प्रश्न में सभी बात दिया नहीं था, तो इतना हम लोग लिख देंगे। तो इससे क्या होगा 5 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा जितना ही ज्यादा आप वर्क करेंगे उतना ही आपको अच्छा अंक मिलेगा। तो पहले आपको पिक्चर बनाना है, उसके बाद लिखना है कि माना कि ये ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD है। यहाँ पे देख रहे हैं AC और BD है। तो पहले हम लोग विकर्ण की लंबाई निकालते हैं, तो इसलिए AC बराबर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √ AC का मतलब यहाँ पे A से और C के बीच के हम लोग दूरी निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। कितना बार हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तो एग्जाम देने आए हैं तो उतना हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। √(x2 - x1), और फिर यहाँ पे A और C से मतलब रहेगा +(y2 - y1) का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x2 - x1, तो AC हम लोग निकाल रहे हैं, तो x2 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा A और C, तो यहाँ पे कितना होगा -1 और अपना -3 का होल स्क्वायर, और प्लस में होता है y2 - y1, तो y2 कितना है 4 और -0 का होल स्क्वायर। कोई भी इधर उधर लिखेंगे मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। इतना बराबर √(-3 - 1) कितना हो गया -4,
और ये भी कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर। आपको इसके नीचे सॉल्व करना है, मैं इधर निकाल दे रहा हूँ। अंडर रूट अपना हो गया 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, इतना बराबर अंडर रूट देखिए कितना हो गया 32, और 32 का रूट निकालेंगे तो 4 चौका 16 और यहाँ पे हो जाएगा 2 32, 4 रूट 2 हमारा निकल गया क्या AC, एक विकर्ण हमने निकाल दिया। अब चलिए ऐसे ही हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पे दूसरा विकर्ण निकालेंगे। तो दूसरा विकर्ण हमारा है BD, तो इसलिए दूसरा विकर्ण BD बराबर फार्मूला वही रहेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 और फिर अपना प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं BD यहाँ पे देख लीजिए तो कितना होगा -2 -4, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x2 यहाँ पे होगा, कोई भी इधर उधर लिख सकते हैं, जैसे 4 -2 भी लिखेंगे तब भी कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2, अर्थात कि वैसे लिखेंगे तो आपका ऐसे हो जाएगा 4 -2 और इसका जो है होल स्क्वायर, और प्लस में अपना y2 माइनस y1। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं कितना हो जाएगा y1 माइनस y2, तो 5 और अपना माइनस और फिर -1, किधर भी लिखकर आप बनाइएगा आंसर उतना ही आएगा। इतना बराबर अंडर रूट 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 2 6 का स्क्वायर, और ये भी माइनस माइनस यहाँ पे देख रहे हैं प्लस हो जाएगा तो 5 1 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों का निकालेंगे तो यहाँ पे 36 और प्लस में 36। अब 36 36 जोड़िएगा तो 6 6 12 और 3 3 6 1 7 72, 72 का रूट हम लोग निकालेंगे तो 6 6 1 36 और 2 से गुना कर देंगे 72। अब हमने दोनों विकर्ण क्यों निकाला, क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला मालूम है हमें। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने उनके विकर्ण की लंबाइयों का गुणनफल। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, तो ये फार्मूला आपको आसानी से लिखना है। और यहाँ पे देखिएगा हम इसका मान पुट करेंगे तो 1/2 और विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण कितना है, तो पहला विकर्ण यहाँ पे हम लोग निकालें, देखिए यहाँ पे आया है 4√2, तो यही यहाँ पे लिखेंगे 4√2, और दूसरा विकर्ण है अपना 6√2, कटा देंगे 2 से कट जाएगा, कितना मर्त में 2 मर्त में, 6 में 2 से गुना कर देंगे तो 12, और यहाँ पे रूट में रूट से गुना होकर भाग जाएगा, रूट क्या बचेगा 2, 12 में 2 से गुना करेंगे 24। तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 24 वर्ग इकाई, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया था तो सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था तो वर्ग इकाई। यहीं पे थोड़ा सा और इसके नीचे काम कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग ध्यान से सॉल्व करें, क्योंकि देखिए जैसे ही आप एग्जाम में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 80 नंबर का प्रश्न हम लोग पीछे सॉल्व किए थे, 5 अंक का, ये हुआ 85 अंक का, तो और चुनौती बढ़ गया हम लोग पे, थोड़ा सा प्रेशर की भी हम लोग को सामना करना पड़ रहा है एग्जाम में, ताकि हमको 100 में 100 लाना है। तो आगे हम लोग थोड़ा सा भी गलती हम पे भारी पड़ सकता है, हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, 99 98 नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही आप सॉल्व कर देंगे, आपको ये 5 अंक कंप्लीट हो जाएगा। नीचे आपको थोड़ा सा लिखना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है। एक प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिया, अभी 3 मेन प्रश्न है, अंत समय में ही मेन चुनौती होता है। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, कह रहा है यहाँ पे देखिए सिद्ध कीजिए। तो मैं शुरू में बोला था कि अगर आपको ट्राइगोनोमेट्री से डर लगता है फिर भी आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, तो अभी हम इसको छोड़ेंगे। ऐसा हम इसको सिद्ध कर सकते थे, लेकिन अभी छोड़ेंगे, हमको 8 में से कोई भी 4 छोड़ना है। अगर नहीं प्रश्न हमारा कंप्लीट होगा तो इसको बनाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और सब प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न भी देखिए सिद्ध करने वाला है, ऐसा प्रश्न आएगा जरूर, इसमें से कोई एक इसको आपने से सिद्ध कीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, हाई डिस्टेंस है। तो देखिए सभी प्रश्न अगर हम लोग छोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़कर समझते हैं क्या कह रहा है कि एक टावर के पाद से एक मकान के शीर्ष की उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा मकान के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई 30 मीटर है तो मकान की ऊंचाई, देखिए इसमें अवनमन कोण नहीं है, सिर्फ उन्नयन कोण है, तो ये बन जाएगा। एक बार प्रयास करते हैं, इसको आसानी से बन जाएगा मुझे लग रहा है जहां तक, क्योंकि ये आपके बुक से ही प्रश्न है। तो पहले आप जानते हैं हाई डिस्टेंस में हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक पिक्चर हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मकान का ऊंचाई है, और ये हमारा जो कहा कि पाद अर्थात की जमीन है, और इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ा दे रहा हूँ। पिक्चर आपको अच्छा से बनाना है, आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाएंगे तो वह उसी से आपको बनाना है। तो यहाँ पे ये एक जो कोण बन रहा है एंगल, इसको दिया है, कह रहा है 30 डिग्री बना है। देखिए प्रश्न में कहा मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण, हमने मकान माना है, और फिर आगे कह रहा है टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण, टावर का शीर्ष है तो यहाँ पे उन्नयन कोण जो बन रहा है ये बन रहा है अपना 45 डिग्री। अच्छा से समझिएगा, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो मान ले रहे हैं हम लोग जो टावर है उसका ऊंचाई है AB, और जो ए है अपना मकान, इसका ऊंचाई है CD। तो यही निकालना है। देखिए कहा है मकान की ऊंचाई निकालिए, तो मकान का ऊंचाई हम लोग मान ले रहे हैं H है, और इसका ऊंचाई टावर का दिया है देखिए 30 मीटर, यहाँ पे देख रहे हैं 30 मीटर टावर की ऊंचाई है, तो यहाँ पे हो गया 30 मीटर। ए भी नहीं दिया है BD, तो इसको भी हम लोग मान ले रहे हैं कि AX है।
अब थोड़ा सा यहीं हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि माना कि, मान लिए कि मकान का ऊंचाई, यहाँ पे यहीं जो पिक्चर बनाए थे वहीं लिख दिए हैं कि मकान की ऊंचाई है h मीटर और BD है x सेंटीमीटर। यहाँ पे मान ले रहे हैं x सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर में दिया है तो इसको भी आपको मीटर में ही मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे x मीटर है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पे है ABD, तो इसी त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो एक निकल जाएगा, तो दो दो त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ABD में ध्यान से सीखिएगा, त्रिभुजीय प्रश्न। सोचिए एक क्लास में हम लोग पूरा 100 में 100 कैसे लाएंगे, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो त्रिभुज ABD में tan कितना बन रहा है, तो tan 45। आप देख रहे हैं ए वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ए वाला लाइन को आपको नहीं समझना है, यहाँ पे ABD से मतलब रखना है। तो tan 45 में बना है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है 30 मीटर, यही टावर का ऊंचाई है, और आधार कितना है x है। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 बराबर 30 बट्टा में x। अब फिर हमारा ये नेक्स्ट पेज है, इसको ध्यान से समझना है आपको। या तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया 30 मीटर, तो x का मान हमने बता दिया कितना है 30 मीटर है। बट हमें x निकालना नहीं है, हम इसको x को क्यों निकाले हैं, ताकि इस त्रिभुज का एक भुजा निकल गया तो हम मकान की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला त्रिभुज जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देख लीजिए CBD, इसको लेकर चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट पेज हमारा आ गया, इस पे हमको लिखना है कि त्रिभुज CBD में इसमें कितना डिग्री है, तो यहाँ पे देख लीजिए tan कितना है 30 है, तो यहाँ पे CBD में tan 30 डिग्री बराबर, यहाँ पे लंब बटा फिर वही, तो h है लंब और नीचे आधार निकाले हैं 30, तो h बटा में 30 हो जाएगा। अब tan 30 का मान आपको याद रहना चाहिए, कितना होता है, कहिएगा सर 1 बटा में √3 बराबर h बटा में 30। अब तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे h आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे देखिए 30 में 1 से गुना होगा 30, और फिर यहाँ पे इधर इसको यहीं पे रहने देते हैं √3 को, तो यहाँ पे बटा में हो जाएगा √3। आप समझ रहे हैं, इतना गुना भाग करना आपको आना चाहिए। अब इसका क्या करेंगे सर, परिमेयकरण। यहीं पे मैं परिमेयकरण कर दे रहा हूं, क्योंकि नीचे रूट है तो नीचे ऊपर दोनों से √3 से गुना कर देंगे। या h बराबर तो 30 √3 और बटा में √3 से गुना होकर रूट भाग जाएगा। अभी हम लोग सीखे क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 से 30 को कटा देंगे गुरुजी, 10 हो जाएगा। h बराबर 10 √3 मीटर। हमने h का मान निकाला, लेकिन हमसे h पूछा नहीं था। अब फिर ये नेक्स्ट पेज है अपना, आपको ऐसे लाइन खींचकर नहीं लिखना है पेपर में, आपको बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक गलती आप पे भारी पड़ सकता है, इसलिए आपको 100 में 100 लाना है। तो ये सभी गलती छोटा छोटा जो गलती आप करते हैं इसी से आपको बचना है। इस क्लास का यही उद्देश्य है कि पूरा एग्जाम में आप कौन कौन सा गलती करते हैं उन सभी से सावधान किया जाए, ताकि एग्जाम में सब गलती आप नहीं करें। तो 10 √3 अपना आ गया, तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। फिर थोड़ा सा हम सॉल्व कर दे, चाहे तो इतना भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप √3 का अगर मान निकालना जानते होंगे तो जानते √3 का मान कितना होता है 1.732। तो इतना बराबर गुना करेंगे तो एक अंक दशमलव इधर चल जाएगा 32 मीटर। या इतना भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 10 √3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर निकाल दीजिएगा थोड़ा और अच्छा लगेगा। यही थोड़ा सा एक लाइन और लिख दीजिएगा कि मकान की ऊंचाई, क्योंकि हमसे पूछा था कि मकान की ऊंचाई बताइए सर, तो मकान की ऊंचाई बराबर आ गया कितना 17.32 मीटर, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 अंक का प्रश्न है, इतना नहीं बनाइएगा तो आपको अंक मिलेगा नहीं। अब सोचिए हम लोग 10 अंक का प्रश्न बना चुके हैं, अब 10 अंक की और चुनौती है, 2 प्रश्न और बनाना है। तो यहाँ पे ध्यान से वीडियो को 1-2 बार देखकर जरूर समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न भी अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स लेकर गए होंगे तो आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7.6 सेंटीमीटर रचना से प्रश्न ही जरूर आएगा, ऐसे एक प्रश्न का अभ्यास करके जाइएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है, दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए बिल्कुल एग्जाम के अनुरूप सेट किया गया है, तो इसी रूप में प्रश्न आएगा। जिस जिस चैप्टर से प्रश्न है आगे अंक चेंज हो सकता है, बाकी इसी रूप में प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है दो संख्या के वर्गों का अंतर। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि दोनों संख्याएं x और y है। अब कुछ भी मान सकते हैं, a और b भी मान सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा x और y है। तो अब प्रश्न से अपने मान लिए कि चलिए संख्या तो निकालना है, तो एक्स वाई संख्या है। अब प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर सर 45 है, अर्थात कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 45। दोनों संख्या एक्स वाई है, दोनों का वर्ग कर दिए, इसको घटाने पर कितना आना चाहिए 45। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समीकरण 1। अब आगे फिर कह रहा है, प्रश्न से में ही फिर हमको दूसरा समीकरण दिया है। कह रहा है यहाँ पे देखिए छोटी संख्या का वर्ग, तो मान रहे इसमें x बड़ा संख्या है और y छोटा संख्या है, तो छोटी संख्या का वर्ग तो y का स्क्वायर बराबर है बड़ी संख्या के 4 गुना। तो बड़ा संख्या x है तो इसका 4 गुना। यहाँ पे समझ पा रहे हैं, देखिए यही कहा है
कि छोटी संख्या का वर्ग, तो हमने मान लिया कि y हमारा छोटा संख्या x बड़ा है और इसका वर्ग जो है वो बड़ी संख्या से 4 गुना है, तो y स्क्वायर बराबर 4x। तो मिल गया हमको समीकरण 2, और समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। तो यहाँ पे सीधे y स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो y स्क्वायर का मान रख देंगे, तो वहीं पे लिखेंगे कि अब वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। समीकरण 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे मान मैं रख रहा हूं, ध्यान से एक एक बात को क्लियर समझिएगा। तो एक्स स्क्वायर उसी तरह रहेगा, वाई स्क्वायर का मान रख रहे हैं, तो वाई स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाएगा? 4x और माइनस 45 बराबर 0। अब देखिए बन गया अपना द्विघात समीकरण। तो अब 45 को इस तरह तोड़िए कि यहाँ पे जोड़ने घटाने पे 4 आए और गुना भाग करने पे कितना आ जाए? 45। तो आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 9x माइनस 45 बराबर 0। अब देखिए 9 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस 45 भी होगा, और फिर इसको घटाएंगे 9 में से 5, तो माइनस का संख्या ज्यादा है तो माइनस रहेगा और 4x हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5। यहाँ पे माइनस 9 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस माइनस प्लस कर देगा 5 बराबर 0। अब एक भीतर वाला एक बाहर वाला लेंगे, तो x माइनस 9 और यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0। या यहाँ पे देख लीजिएगा दोनों साइड करेंगे तो x बराबर कितना आ गया? तो प्लस 9 है, माइनस 9 है, तो इधर आकर प्लस 9 और यहाँ पे प्लस 5 है, तो इस साइड आकर माइनस 5। अब x का हमने दो दो मान निकाला। अब x का मान रखेंगे, तो मान लीजिए जब x बराबर 9 हो तब y बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए किसमें रख रहे हैं? समीकरण 2 में। तो y स्क्वायर बराबर 4x दिया है, तो जब x बराबर 9 तो y स्क्वायर बराबर 4x, तो 4 गुने में 9, या y बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 गुने 9 तो 36, और यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट इतना बराबर प्लस माइनस 6 अपना हो गया। हमने एक मान निकाल लिया कि x बराबर इतना तो y बराबर इतना, और फिर दूसरा चेक कर लेते हैं कि ये मान संभव है कि नहीं। तो जब x बराबर माइनस 5 तो y स्क्वायर बराबर 4 गुने में माइनस 5, तो या y बराबर कितना हो जाएगा? तो माइनस 20 का अंडर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। 20 का अंडर रूट निकलेगा? तो नहीं निकलेगा, तो वहीं लिख देंगे कि यह संभव नहीं है। अब जैसे ही लिखेंगे कि यह संभव नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, डबल माइनस हो गया यहाँ पे। अब देखिए अब हमने दो पेयर निकाल दिया कि x का एक मान है कितना? 9, और y का देखिए दो मान है 6 है, तो वहीं लिख देंगे कि इसीलिए दोनों संख्याएं, तो अपना हो जाएगा 9 6 या 9 फिर और अपना कितना हो जाएगा? माइनस 6 है, आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग आसानी से चेक भी कर सकते हैं। देखिए 9 6 रहेगा तो यहाँ पे कंडीशन भी पूरा करेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो 9 यहाँ पे 9 चौका 36 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, बिल्कुल दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है। तो इतना आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 5 अंक का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही आसान आसान प्रश्न आप 4 बना देंगे, 3 हम लोग बना दिए। अब चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे देखिए कर रहा है पानी का टंकी, तो ये भी अगर आपको नहीं आता है तो एक ग्राफ अगर आप पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि ग्राफ एक जरूर रहेगा 5 अंक में। तो देखिए यहाँ पे मिल गया, ये हो सकता है आप में शुरू में रहे अंत में रहे, आपका कौन सा सेट मिलता है इस पर डिपेंड करता है। तो ग्राफ हम लोग आसानी से सीख कर आए, तो इसको हम लोग बना देंगे, तो हमारा 4 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। करें निम्नलिखित समीकरण का ग्राफ खींचे तथा इसका प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करें कि कितना पे काट रहा है। समीकरण दिया है सर y बराबर 2x माइनस 3, समीकरण 1 मिल गया। दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 4y बराबर 6, समीकरण 2। अब ग्राफ सीखना भी आप सीख लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से पहले हम लोग मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से क्या दिया है? y बराबर 2x माइनस 3 ऑलरेडी दिया है। अब जानते हैं हम लोग ऐसे एक बनाते हैं मान, कैसे बॉक्स आपको अच्छा से बनाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेकर जाना है मैथ में, तो इस तरह पर आसानी से बनाइएगा। कम से कम इसका 2 मान निकालते हैं, अधिकतम 3, उससे ज्यादा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, तो ग्राफ सुंदर नहीं लगेगा। तो एक्स वाई, तो एक्स का कुछ मान रखिए, जैसे मान लीजिए हम एक्स का मान रख रहे हैं 1, तो 2 एकम 2, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस 1। एक्स का मान हम लोग रख रहे हैं 3, यहाँ पे रख दिए, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा 3। आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको -1 मन कर रहा है तो -1 ही रखिए, तो -2 हो जाएगा, और -2 और -3 -5 हो जाएगा। तो एक काम हम लोग कर लिया। फिर हमारा ये नेक्स्ट पेज है, इस पे इस तरह आपको नहीं लिखना है, नेक्स्ट पेज है अगला पेज। तो फिर अब किससे चलेंगे? समीकरण 2 से। ग्राफ जरूर सीख कर जाइएगा, 5 अंक आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। 3x माइनस 4y बराबर 6 दिया है, या 4y बराबर 3x माइनस हो, यहाँ पे माइनस होता प्लस 6 और माइनस 4y, तो इधर आकर हो गया प्लस y, या y बराबर सर तो 3x माइनस 6 और बट्टा में 4।
अंतिम प्रश्न है, काफी प्रेशर आप पे भी एग्जाम में रहेगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये अंतिम है। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दिए तो समझिए हमारा 100 में 100 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फिर जब यहाँ पे 3 निकाले, आप 2 भी निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ काफी विद्यार्थी कहते हैं 3 निकालिए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 निकालिए, 3 निकालिए, 5 निकालिए, कोई, लेकिन उतना ज्यादा निकालेंगे तो ग्राफ आपका सुंदर नहीं होगा। तो एक्स वाई, तो एक्स का मान कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक हम रख रहे हैं कितना, 3 दूनी 6, 2 रख दिए तो 3 में 2 से गुना कर 6 में से 6 जाएगा 0, इसको 0 कर देगा। और यहाँ पे एक मान लीजिए 6 रख रहे हैं तो 6 तिरका 18 में से 6 जाएगा 12, 4 तिहाई 12। और एक कितना रखे तो मान लीजिए यहाँ पे -2, ठीक है, -2 रखना है तो -3 दूनी 6 और 6 -12, 4 तिहाई -3। ये हमने मान निकाल दिया। अब आपको ग्राफ का पेपर लेकर और आसानी से खींचना। चलिए मैं एक ग्राफ का पेपर उठाकर पहले एक ग्राफ इसका अच्छा से सुंदर से मैं बना दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। आपको भी एग्जाम में ग्राफ का पेज मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पे ग्राफ बना दिया हूँ, ऐसे भी आपको ग्राफ बना देना है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्स डैश, इतना आप सीखे होंगे ग्राफ बनाना, आसानी से आप इसको समझ पा रहे हैं, ऐसे ही आपको ग्राफ खींच देना है। और यहाँ पे कहा था कि कहाँ कहाँ पे इसका प्रतिच्छेदन बिंदु बताइए, देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद करे। ग्राफ आप खुद से एक बार जरूर बना लीजिएगा, यहाँ पे इसको देखकर आप सिर्फ संकेत के तौर पे समझ सकते हैं, पहले से मैंने खींच कर रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चलिए काउंट करते हैं कि हमारा 4 प्रश्न कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न हम लोगों ने ग्राफ वाला बना दिया, यहाँ पे हम लोग देखिए 2 प्रश्न बना दिए, और यहाँ पे तीसरा प्रश्न हम लोग हाई डिस्टेंस से बनाए थे, और चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे था समचतुर्भुज से। तो 4 ही प्रश्न यहाँ पे कहा था बनाने के लिए, हमने 4 प्रश्न बना दिया। अब यहाँ पे 2-3 बात आपको ध्यान में रखना है कि हमारा देखिए आज के क्लास से आपको 2-3 चीज का ज्ञान देना था। सबसे पहला बात कि आपको ये पता चले कि क्या जो 3 घंटा हमारे पास समय मिलता है 15 मिनट, क्या उतना देर में हम मैथ के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अच्छा से तैयार करके जाते हैं। दूसरा प्रश्न कि क्या हमारा जो 15 चैप्टर है उसको तैयार रहेगा तभी हम 100 में 100 लाएंगे। तो ऐसा भी नहीं था, कुछ चैप्टर आप तैयार किए और कुछ 5 नंबर वाला प्रश्न आप अगर जानते हैं, मान लीजिए आपके पास 7 चैप्टर ही तैयार है, तभी आप 100 में 100 ला सकते हैं। और 100 में 100 लाने के लिए कॉपी कैसे लिखना है, प्रश्न कौन कौन छोड़ना है, कौन, अर्थात कि एग्जाम का पूरा जानकारी आपको देना था। ये बिल्कुल यूनिक वीडियो था, बार बार देखकर और आपको और अच्छा अंक लाना है तो इसमें जितना प्रश्न था जो मैं छोड़ा हूं उसको भी आपको बना लेना है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने आधा तो छोड़ दिया तो आधा उसको भी मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। ये वीडियो बार बार 2 बार 3 बार बारीकी से इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में एग्जाम से पहले, क्योंकि यही वीडियो आपको दिलाएगा 100 में 100। उम्मीद करता हूं आपको एक क्लास पसंद आया हो। अभी तक इस क्लास को आप लाइक जरूर कर दिए होंगे। ऐसे ही सभी विषय का आप क्लास चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। के लिए इन सभी शेष प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।